सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी होप सो मेरी आवाज सभी को आ रही है। वेदर आई एम मस्त ऑडिबल क्लियर है सर। प्रॉपरली। Yes, sir. क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करें सेशन आज का। यस। तो दोस्तों अभी तक हमने वोटिंग राइट्स कहाँ तक कवर कर लिया था? एक तो 106 कवर किया, बराबर है। 106 में Yes, क्या sir. किया इसने, जल्दी बोलो फटाफट से। नंबर वन क्या किया था 106 में कि उसने शेर। रिस्ट्रिक्शंस डाले हुए थे। सेक्शन 47 मैंने रेफरेंस दिया था। देन इसके बाद यस सर। 106 Yes, में sir. रेस्ट्रिक्शंस डाले थे कि पेड अप शेयर क्या होना चाहिए, फुल्ली पेड होना चाहिए। और कंपनी जो है किसी भी मेंबर को प्रोहिबिट नहीं कर सकती वोटिंग राइट इस्तेमाल करने से। सिर्फ दो ग्राउंड में ही रोक सकती। कौन कौन सा ग्राउंड था? अगर जो शेयर है वो लियन में आया हो कंपनी के, यस। और दूसरा जो है शेयर फुल्ली पेड अप ना हो, बराबर है क्या? यस और Yes, नो। sir. यस सर। Partly. अब जो आज Yes, हम sir. डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वो आज डिस्कस करने वाले दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वोट मोड ऑफ वोटिंग राइट्स। क्या बोला मैंने? मोड ऑफ वोटिंग राइट, यस और नो। और कितने यस मोड सर। मैंने बताए थे? एक तो बताया था पोल का, दूसरा बताया यस था सर। ई वोटिंग का, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का शो ऑफ यस और नो। हैंड्स। तीसरा बताया था Show of शो hands. ऑफ हैंड्स। पोस्टल बैलेट फोर्थ वन। एंड फोर्थ क्या था Postal बेटा? ballot. पोस्टल बैलेट था, यस और नो। यस। तो आज इन्हीं सारे मोड को समझने की बात आएगी अपने पास, जिसमें से हमने एक चीज कवर कर ली थी। क्या कवर कर लिया था बेटा? कौन सा सेक्शन कवर किया था? 107 कवर किया था। 107 ई वोटिंग, यस और नो, रेड विद रूल 20। Sir, 108 वन है एंड एट e-voting. है सर ई वोटिंग। सॉरी हमने, अच्छा सॉरी सॉरी 107 सॉरी show of सॉरी hands. सॉरी, शो ऑफ हैंड्स हमने कवर किया है, बराबर है। यस सर। 107 Yes, जो sir. है, Sir, यस e-voting और भी नो। किया है यस। पूरा. 107 किया है, और ई वोटिंग हमने किया था 108, रेड विद रूल 20 कवर किया था, बराबर है क्या? ये Yes, कवर sir. किया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। तो 107 जो था वो शो ऑफ हैंड्स था, जहाँ पे हमने बताया था कि अगर आप पोल इस्तेमाल नहीं कर रहे, ई वोटिंग आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप शो ऑफ हैंड्स के जरिए जो है आप अपने वोटिंग जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, यस और नो। बराबर है, ये चीजें Yes, sir. बताई थी हमने क्या? यस एवरीवन। नाउ इसके बाद 108 बोलता है, 100 क्या बोलता है कि अगर अनलिस्टेड कंपनी है या लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी जिसके मेंबर्स कितने हो बेटा, 1000 या 1000 से ज्यादा, यस और नो, तो उनको ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करेगी किसके लिए बेटा? ई वोटिंग के लिए, यस और नो। Yes, sir. यही बताया था क्या? यस बोलो सर। जरा फटाफट से, यस और नो। यस। तो अब जरा हम थोड़ा सा चार्ट पे आते, जो हमने डिस्कशन किया था बेटा, वो हम यहाँ पे चार्ट पे थ्रू पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो हम कवर करेंगे। चलेगा एवरीवन? यस चलिए सर। Yes, sir. आ जाइए जरा फटाफट। सबसे पहला क्या बोलते हैं बेटा? 108 सेक्शन नंबर 108, रेड विथ कम ऑन रूल 20। सिर्फ आगे सबसे पहले अपने को क्या दिमाग में रखना, पार्टी समझने की किन किन मुद्दों पे डिस्कस होना है, यस और नो। यस। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। मनीष बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज क्लास बेटा 6:30 स्टार्ट हो गई थी, आप किधर थे? सर सो रहा था। वाह बेटा, क्या बात है। ऐसी जिंदगी भगवान सबको नसीब करे। हाँ। जस्ट उठा अभी। हाँ? जस्ट अभी उठा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलिए आ जाइए ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस केस में क्या करता है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, प्रिस्क्राइब करता है, यस और नो। किसको बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, कौन सी कंपनी को? कौन सी कंपनी को? लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी के केस में ग्रेटर देन 1000 मेंबर्स होने चाहिए, यस और नो। 1000 members. Yes, sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. हाँ अच्छा। किन यस किन सर। किन किन मेंबर्स को जो है ई वोटिंग अलाउड नहीं था, जल्दी बोलो फटाफट से। किन किन मेंबर्स को ई वोटिंग अलाउड नहीं था बेटा, याद हो अगर? यस। माइनस किनको किनको नहीं था बेटा? निधि कंपनी, याद जिसका आया? और दूसरा किसको नहीं था? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस और yes, नो। यस। ठीक है। यस सर। अगर ये कंपनी है तो इस कंपनी के केस में क्या होता है बेटा? नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यस और नो, किसको क्या भेजता है बेटा? मेंबर्स को।
क्या भेजता था? नोटिस। यस और नो? नोटिस भेजता था। बोलो जरा फटाफट से। Yes. यस। कि Yes, sir. क्या करना है बेटा आपको? जल्दी बोलो फटाफट से। अटेंड जनरल मीटिंग। यस और नो? जनरल मीटिंग बराबर है कि नहीं? यस और नो? और इस Yes, sir. जनरल, हाँ, तो जनरल मीटिंग ये चल रही है, बराबर है ना? बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे। यस और नो? और यहाँ पे एक व्यक्ति को क्या किया जाता है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। इलेक्टेड एज अ Chairman. चेयरमैन। अब पूरा का पूरा मैं किसमें? चार्ट में बना रहा हूँ बेटा, बराबर है? यस और नो? यस। तो अब यहाँ पे क्या पास होएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। Resolution. रेजोल्यूशन पास होएगा। यस और नो? रेजोल्यूशन पास होएगा। और इस रेजोल्यूशन में क्या करना है बेटा अपने को? वोटिंग करना है। क्या करना है? वोटिंग। तो बेसिकली ये पूरा मुद्दा जो है जनरल मीटिंग का ही है। यस और नो? बराबर है या नहीं है? यस और नो? Yes, sir. यस। और वोटिंग करने के बाद, वोटिंग करने के बाद जो फाइनल रेजोल्यूशन होएगा वो कहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। रिकॉर्ड इन मिनट्स बुक। Minutes of minutes book. यही कहानी होती है पूरा। बोलो एवरीवन। Yes. यही पूरी कहानी होती है। यस। तो अब Yes, sir. अगर मैं बात कर रहा हूँ बेटा किसकी, सबसे पहले हमने कंपनी का पूरा डिस्कशन कर लिया कि नहीं कर लिया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास राइट्स होता है कि वो नोटिस इशू कर दे। बोलो हाँ या ना? अच्छा, नॉर्मली Yes, नोटिस sir. या तो हम 101 में इशू करते थे या तो कहाँ पे करते थे बेटा? 100 सबसेक्शन 4 में, बराबर है? और ये जो Yes, sir. नोटिस है ये कहाँ पे इशू हो रही है बेटा? अंडर रूल 20। 20. यस और नो? अंडर रूल 20। 20 में नोटिस इशू कर रहे हैं। बोलो जरा फटाफट से। यस और नो? Sir, यस। screen और नहीं है. सर स्क्रीन एकदम हो गया है, रुक गया है। आप लिख रहे हो सर, दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ लिख रहे हो, लेकिन स्क्रीन दिखाई दे रही है, स्टक है, समझ लीजिए। स्क्रीन दिखाई दे रही है। यह सर स्टक हो गई है। एक एक बार फिर से चेक कर लीजिए। यस, दिख रही है सभी को? Yes, sir. हाँ जी, Yes, दिख sir. रहा है प्रॉपर? चलिए। तो अब यहाँ पे जो मैंने बोला, यस सुनो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नोटिस दिया। नोटिस कहाँ पे दिया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। याद आया क्या? सबसे Yes, sir. सब अंडर रूल 2, 4, 5। यस और नो? अंडर रूल 2, 4, 5, बराबर है क्या? Yes, वैसे sir. जो Yes, पूरा sir. का पूरा नोटिस है, याद रखिएगा, इस नोटिस को अगर मैं बोलता हूँ, इस नोटिस को हमने पूरा क्लॉज कवर किया था। 1, 2, 3, 4 एंड 5। Or 5. ये पूरा क्लॉज था। बोलो हाँ या ना? Yes, अब sir. हाँ, अब ये जो कहानी है बेटा, ये अंडर रूल 20 है, ई वोटिंग में ही चलता है, बाकी कहीं पे नहीं चलता। हाँ या ना? तो अगर अगर नोटिस में लिखा है कि आपकी वोटिंग जो है इलेक्ट्रॉनिकली होनी है, यस और नो, ई वोटिंग होना है, तो फिर आपको नोटिस जो है कहाँ पे देना पड़ेगा? अंडर रूल 20 देना पड़ेगा, बराबर है? और Yes, sir. वो जो नोटिस है बेटा, वो सबसे पहले क्या होगी बेटा? इंडिविजुअली सेंड टू ऑल मेंबर्स। क्लियर? Yes, sir. ये वाला पॉइंट बोल रहा है, यस और नो? दूसरा क्या Yes, बोलता है? sir. प्लेस्ड इन Newspaper names. वेबसाइट। प्लेस्ड इन वेबसाइट। यस और नो? Yes, sir. यस। तीसरा क्या बोलता है बेटा? Published in newspaper. स्टेटमेंट। स्टेटमेंट होना चाहिए। बहुत सारे स्टेटमेंट थे। यस और नो? दैट अबाउट नोटिस। Yes, sir. स्टेट नोटिस, नोटिस में जो है जब भी आप भेज रहे हो तो वहां पे स्टेटमेंट अबाउट द नोटिस होना चाहिए। यस और नो? दूसरा दूसरा क्या लिखना चाहिए? अगर अदर मोड ऑफ वोटिंग है वो भी आप मेंशन कर दो, कि अगर ई वोटिंग के अलावा आपने क्या शो ऑफ हैंड्स दिया है या नहीं दिया है, पोलिंग ऑप्शन दिया है या नहीं दिया। अगर दिया है तो आप लिख दो, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। बोलो हाँ या ना? यस यस सर। और नो? यस। देन इसके बाद फोर्थ पॉइंट किसकी बात कर रहा था बेटा? जो भी आपके प्रोसेसेस हैं उसको आप इंडिकेट करो।
यही है ना? यस कोई सर। बड़ी बात नहीं है। इंडिकेट प्रोसेस, मैन पावर, सॉरी मैनर। ये सुनो, प्रोसेस क्या है, मैनर क्या है, ये सुनो टाइम शेड्यूल क्या रहेगा, ये सारा का सारा डिटेल ऑफ मीटिंग, क्या मैं बोल सकता हूँ इसको, डिटेल ऑफ डिटेल ऑफ मीटिंग। मीटिंग जो है मेंशन होना चाहिए, यस और नो। और इसके अलावा फिफ्थ यस इसमें सर। आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। पब्लिकेशन। बोलो हाँ कि ना, सर यस और पब्लिकेशन। हाँ जी, पब्लिक नोटिस। यस सर। पब्लिक नोटिस आपको इशू न्यूज़पेपर में। करना पड़ेगा, बराबर है क्या? कहाँ पे बेटा? थ्रू, न्यूज़पेपर। बिल्कुल एडवर्टीजमेंट बाय न्यूज़पेपर। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। और यस। न्यूज़पेपर दो लैंग्वेज में होनी चाहिए, एक इंग्लिश लैंग्वेज में, एक वर्नाक्यूलर। एक वर्नाकुलर वर्नाकुलर। लैंग्वेज। ये वर्ड याद रखिएगा बेटा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? आई थिंक अब तो याद यस हो गया सर। होगा, क्यों मैंने बोल दिया, जहां जहां पे अब एडवर्टीजमेंट थ्रू न्यूज़पेपर आएगा ये दोनों एज इट इज चलेंगे। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो जरा फटाफट से। यस। पक्का? तो अब ये नोटिस किसके पास गई बेटा? मेंबर्स के पास, यस सुनो। तो मेंबर्स के पास एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा बेटा? रिमोट ई वोटिंग का। नॉर्मली ई वोटिंग कहाँ पे हो रही है? देखो, रेजोल्यूशन आने के बाद, बोलो हाँ या ना। जनरल मीटिंग में पहले जाएगा बंदा, अटेंड करेगा, स्पीक करेगा, देन इसके बाद रेजोल्यूशन वहां पे जो भी पास होएगा तो फिर वोट करता है। नॉर्मली ये प्रोसेस होता है, बोलो हाँ या ना। बट ई वोटिंग में एक प्रोसेस दिया है कि नो नीड टू अटेंड द मीटिंग, बट अगर आप जहां पे जनरल मीटिंग कंडक्ट हो रही है आप उस जगह पे नहीं है, किसी और जगह पे है, तो आपके पास रिमोट ई वोटिंग का राइट आ जाएगा। बोलो हाँ कि ना। यस सर। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? यस एवरीवन। और वहां पे क्या क्या ड्यू डेज दिया था मैंने? एक तो दिया था, कट ऑफ डेट दी थी, बोलो हाँ या ना। कट ऑफ डेट दिया था कि नहीं दिया था? यस और नो? जो कि कितना था यस बेटा? सर। विद इन 7 डेज। यस सर। दूसरी दूसरी ड्यू डेट क्या दी थी बेटा? कि रिमेन ओपन होनी चाहिए। यस सर। रिमेन फॉर ओपन एटलीस्ट होनी 3 डेज। चाहिए। 3 days। यस, एटलीस्ट 3 डेज, ये याद आ गया। यस यस सर। सर, एक और दिन पहले एक दिया था स्टॉप शाम को का। 5 बजे बंद होनी हाँ, चाहिए। एक स्टॉप का दिया था, बिफोर अ डे इवनिंग में बाय 5 5 PM। पीएम, बिफोर अ डे ऑफ जनरल मीटिंग, यस और नो। यस सर। एट 5 PM ये यहाँ पे बंद हो जाना चाहिए। यस इतनी सर। ही बात की थी हमने, किससे रिलेटेड बेटा? रिमोट वोटिंग से रिलेटेड। बात खत्म होगी, बोलो हाँ या ना। अब जितने लोगों ने ई वोटिंग वगैरह कर दी हो, रिमोट ई वोटिंग कर दी हो, तो अच्छी बात है। अगर नहीं की है तो बताओ जरा फटाफट से, अगर आप जनरल मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हो तो क्या आप रिमोट ई वोटिंग कर सकते हो? रिमोट ई वोटिंग तो आप नहीं कर सकते 5 बजे के बाद, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस। पर अगर जिस बंदे को रिमोट ई वोटिंग का ऑप्शन दिया गया था और उसने ऑप्ट नहीं किया, यस सुनो, तो उसकी वोटिंग रह गई है कि नहीं रह गई है बेटा? रह गई रह है। गई है सर। तो द रह गई है। पर्सन, ऑप्टेड रिमोट ई वोटिंग but not exercised, yes or no? Such option can attend general meeting and vote, yes or no, including e-voting facilities। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। यस। तो कहने का मतलब, जिस किसी भी व्यक्ति को मैंने रिमोट ई वोटिंग दी थी, है ना, मतलब इंटरनेट के थ्रू, सर्वर के थ्रू, बराबर है, तो अगर वो बंदा वहां से नहीं कर पाया तो अब उसको मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। और वहां पे चाहे वो वोट कर दे या ई वोट कर दे, इफ नोटिस में हमने ई वोटिंग की फैसिलिटीज बताई हुई है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो जरा फटाफट यस से, सर। यस और नो। पक्का? 100%? यस। अच्छा, यहाँ पे अब मेरी बात ध्यान से समझना। अब यहाँ पे एक और चीज होती थी क्या, कि यहाँ पे चेयरमैन को अपॉइंट किया गया, बोलो हाँ या ना। ये चेयरमैन है या नहीं है बेटा? ये चेयरमैन को अपॉइंट किया गया था। तो चेयरमैन क्या कर रहा है बेटा? इन सारे प्रोसेस को क्या कर रहा है बेटा? रेगुलेट कर रहा है। क्या कर रहा है वो? सारे के सारे प्रोसेस को क्या कर रहा है वो? रेगुलेट कर रहा है। रेगुलेट द इंटायर प्रोसेस ऑफ ई वोटिंग सिस्टम, यस और नो। मैं आपको बोल रहा हूँ, पूरा रूल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, बोलो हाँ या ना। अगर एग्जाम में ये पूछने को आ जाता है तो ये जो मैं चार्ट बना रहा हूँ दैट इज मोर देन सफिशिएंट, यस और नो। यस सर। यस।
पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। अच्छा, ये जो आप यस। नोटिस लिख रहे हो बेटा, ये जो नोटिस आपने दिए, इसके साथ साथ आप नोटिस में और क्या क्या लिख सकते हो? अदर मोड ऑफ लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? अदर मोड ऑफ ई वोटिंग इज अवेलेबल, यस सर। ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या लिख सकते हो बेटा? इफ अ पर्सन हु फेल टू ऑप्ट रिमोट ई वोटिंग, यस और नो? यस सर। ये सब लिखा है या नहीं लिखा है? रिमोट ई वोटिंग कैन डू वोटिंग और ई वोटिंग, यस और नो? यस सर। आफ्टर अटेंडिंग general meeting, and that option is available till conclusion of meeting, yes or no? दिया या नहीं दिया? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस सर। पक्का? यस, वेरी गुड। नाउ अब क्या होएगा बेटा, अगर इतनी कहानी सबको समझ में आई है क्या? यस ये सर। चार्ट आपको बहुत इजी कर देगा। अभी देखना, आगे मैं जब और रूल्स बताऊंगा वोटिंग के, तो ये चार्ट आपको बहुत क्लियर करेगा। यस और नो एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर? यस। यस सर। अब क्या कर रहा है बेटा? अब देख, ध्यान से समझना, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किसको नोटिस दी थी? मेंबर्स को। इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। स्क्रूटिनाइजर को अपॉइंट किया। किसको अपॉइंट किया? स्क्रूटिनाइजर। स्क्रूटिनाइजर को अपॉइंट किया, यस और नो? यस। और स्क्रूटिनाइजर ने क्या किया बेटा? स्क्रूटिनाइजर ने क्या किया? जल्दी बोलो फटाफट से। इसका मेन पर्पस क्या था? अपॉइंट किस लिए किया गया था? सो दैट ही कैन कम ऑन टू असर्टेन द रिक्विजिट मेजॉरिटी। यस नो? मेजॉरिटी का मतलब वो जो वोट आप कर रहे हो, यस नो? तो कितने लोगों ने फेवर में किया है, कितने लोगों ने फेवर में नहीं किया है, यस और नो, वो पूरा का पूरा क्या कर सके बेटा? असर्टेन कर सके, डिटरमाइन कर सके। कॉन्सेप्ट क्लियर है यस या नहीं सर। क्लियर? यस। और यहाँ यस पे सर। चेयरमैन क्या कर रहा है बेटा? चीजों को रेगुलेट कर रहा है, यस और नो? बराबर है या नहीं यस। है? यस। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अब वोटिंग के बाद क्या होएगा? डायरेक्टली रिकॉर्ड इन मिनट बुक नहीं आएगा। अब क्या होएगा? अब ध्यान से समझिएगा। अब नॉर्मली क्या होगा? यहाँ पे क्या एडिशन हो जाएगा? यहाँ पे जो भी वोटिंग होगा, यस और नो, अब बताओ जरा, क्या स्क्रूटिनाइजर अपनी प्रिपेयर करेगा फाइनल रिपोर्ट? यस। फाइनल रिपोर्ट, यस और नो, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्क्रूटिनाइजर स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट। रिपोर्ट। आई बात समझ में? यस और नो? यस। और एक बार यस ये सर। यहाँ पे स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट हो गया बेटा, अभी क्या करे इसको? स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट हो गया, अभी क्या करना है? बोलो जरा फटाफट से। सर क्या वो कंपनी को सेंड क्या करता था। स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट, ध्यान समझना, क्या स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट आने के बाद कोई वोटिंग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है, नो यस और सर। नो? नो सर। स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट नो आ सर। गया, इसके बाद कोई वोटिंग कर सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा? नो वोटिंग सर। नो मस्ट सर। बी ब्लॉक्ड। बोलो हाँ या ना? ई वोटिंग मस्ट बी क्या होगा बेटा? ब्लॉक्ड होगा। यस सर। यस सर। ये भी एक पॉइंट था या नहीं था? यस और ब्लॉक। नो? यस। तो ई वोटिंग को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा बेटा? ब्लॉक कर दिया जाएगा। एंड देन क्या करेगा बेटा? यहाँ पे स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट आ गया, यस और नो? जब स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट आ जाएगा, तो स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट के बेसिस पे क्या करेगा बेटा? चेयरमैन डिक्लेयर हिज कम ऑन फाइनल डिसीजन, यस और नो? ऑन द बेसिस ऑफ कम ऑन यस यस सर। स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट। बराबर है रिपोर्ट। क्या? यस सर। यस और नो? और इसके बाद क्या होएगा बेटा? यस इसके बाद सर। क्या होएगा? जल्दी बोलो फटाफट से। सर इसके कंपनी के बाद पास क्या चला होएगा? जाएगा वो रिपोर्ट। हाँ, इसके बाद जो रेजोल्यूशन पास हुआ, तो वो कहाँ पे चला जाएगा? रेजोल्यूशन मस्ट बी, यस और नो, रिकॉर्डेड इन
कम ऑन, मिनट बुक, यस और नो, बराबर है क्या? पर यस सर। ये जो रिपोर्ट आया है, कौन सा रिपोर्ट बेटा? ये वाला फाइनल डिसीजन का, इसको कहाँ पे भेजना पड़ेगा बेटा? प्लेस्ड इन, कम ऑन, वेबसाइट। आई होप आई एम क्लियर। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो, यस। क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस सर। एवरीवन पिक्चर क्लियर है क्या? बोलो जरा फटाफट से। Yes, यस sir. सर। Clear. Yes, sir. 100% यस। अब यहाँ पे सिर्फ इसमें याद रखिएगा, जब ये असर्टेन करेगा रिक्वाइजिट मेजोरिटी, तो स्क्रूटिनाइजर क्या, बताओ जरा फटाफट से, मेंबर के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या स्क्रूटिनाइजर का बेसिकली काम क्या है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। मेजोरिटी लाना, यस और नो, मेजोरिटी कितनी है रेजोल्यूशन वगैरह में ये चेक करना। तो बताओ जरा फटाफट से, इसने डॉक्यूमेंट ऑफ वोटिंग प्रिपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना यस। चाहिए। वोटिंग, यस और नो, डॉक्यूमेंट फॉर वोटिंग रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो जरा फटाफट से। यस सर। ये हम कर क्या रहे हैं बेटा? ई वोटिंग का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, बोलो हाँ कि ना? रहेगा। ई वोटिंग का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। क्या यहाँ पे कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट है यस। क्या? क्या यहाँ पे कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट है? जल्दी No, नो बोलो। सर। sir. बट No, sir. पोल के केस में रहेगा क्या? पोस्टल बैलेट के केस में रहेगा क्या? बोलो जरा फटाफट से। यस सर। यस। तो ध्यान से रखना बेटा यहाँ पे, कि यहाँ पे कोई भी एज सच फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए हमने इसको कवर नहीं किया यहाँ पे। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। स्क्रूटिनाइजर ने मेंबर को सिर्फ क्या बता देना बेटा, ये ई वोटिंग का प्रोसेस है, आपने इसको फॉलो करना है। आ गया बात समझ में, यस और नो? Yes, sir. ई वोटिंग के केस में। पर जब यही बात पोल की हो रही होगी, या यही बात पोस्टल बैलेट की हो रही होगी, तो बताओ जरा फटाफट से, स्क्रूटिनाइजर को क्यों अपॉइंट किया गया है? ताकि वोटिंग प्रोसेस बेहतरीन तरीके से हो। बोलो हाँ या ना? तो जो यस। पोल बनाया जा रहा है, जो पोस्टल बैलेट बनाया जा रहा है, वो मेंबर को देने का काम किसका होएगा बेटा? स्क्रूटिनाइजर का। आ रहा है बात समझ में, यस और नो? क्योंकि वहां पे मेंबर्स बाहर तो है नहीं ना, यस। सब मीटिंग में ही है। क्योंकि ई वोटिंग के केस में मेंबर बाहर है, बोलो हाँ कि ना? बाकी पोलिंग और पोस्टल बैलेट के केस में तो मेंबर जो है वो कहाँ पे होगा बेटा? जनरल मीटिंग में ही होगा। बोलो हाँ या ना? और पोल डिमांड ड्यूरिंग द Yes, sir. सेशन ऑफ जनरल मीटिंग होगा। तो उस केस में जो है, किसको अपॉइंट किया जा रहा था? स्क्रूटिनाइजर को। और वो Scrutinizer पूरा को. का पूरा कोऑर्डिनेशन करता है बेटा, किससे रिलेटेड? वोटिंग प्रोसेस से रिलेटेड। तो मेंबर को बहुत सारे डॉक्यूमेंट बना के देगा, फिर मेंबर उसमें वोटिंग देगा। देन वो वोटिंग किया हुआ वो डॉक्यूमेंट किसके पास आएगा? स्क्रूटिनाइजर के पास आएगा। देन वो मेजोरिटी चेक करेगा एंड देन वो रिपोर्ट दे देगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सेम वही चीज रहेगी, सिर्फ उसमें एक नई चीज ऐड हो जाएगी। आगे बात समझ में एवरीवन? Yes, sir. यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? ये वाला कॉन्सेप्ट यस। क्लियर है क्या? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? इसका स्क्रीनशॉट Yes, आप sir. ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यस एवरीवन, क्लियर? यस सर, ले लिए। चलो बहुत बढ़िया। अब यहीं से हमारा क्या कंप्लीट होता है बेटा? ई वोटिंग कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट हो जाता है? जो हमने डिटेल में बताया था उसका मैंने आपको चार्ट यहाँ पे बना दिया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. सारी चीजें कवर है यहाँ पे, बोलो जरा फटाफट से यस। देखो यस। पूरा रूल नहीं भी याद रहा, एक एक वर्ड तो रूल का पूछेगा नहीं एग्जामिनर, बराबर है ना? तो ये जितना मैंने चार्ट बनाया आपने उतना लिख दिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आ रहा है बात समझ? इतना कोई एक एक रूल 24 घंटे याद नहीं रख सकता दिमाग में, बराबर है क्या? बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके दिमाग में इतना रहेगा, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यस और नो? यस। मैंने आपको Yes, sir. पहले भी बताया, टाइम मैनेजमेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट दोस्त। ये पूरा रूल अगर पूछ भी लिया तो आपको 7 मिनट में आप नहीं कंप्लीट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे? उसके मेन मेन जो पॉइंट्स हैं वही कवर करोगे। मेन पॉइंट्स हमने यहाँ पे चार्ट में कवर कर दिया है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस Yes, sir. यस एवरीवन। सर। अच्छा, इसमें एक चीज रह गई थी बेटा, स्क्रूटिनाइजर हो कौन सकता है? हु कैन बी द स्क्रूटिनाइजर? सर चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ जी, स्क्रूटिनाइजर होगा कौन बेटा? सर चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा? आर यू So श्योर? CA in practice, CS in CA, practice. CS, CMA, advocate, yes or no? और any other person who is not in the employ, ये लिखा हुआ है। यस सर।
हाँ या ना? यस सर। किधर गया? यही था क्या? नो सर। नो सर। नो सर, ये नहीं था। किधर बनाया मैंने? अरे अभी अभी बनाया ना। सर इसको पूरा जूम आउट करिए। ये नहीं है बेटा, एक मिनट। सर जूम आउट। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। वो स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने? यस। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ अब कहाँ पे आते बेटा हम? अब कहाँ पे आते हैं? वहां पे आप लिख लीजिएगा जो स्क्रूटिनाइजर, वो या तो क्या होगा, सीए इन प्रैक्टिस, ये लिखा हुआ है। यस और नो? या तो क्या होएगा बेटा, कॉस्ट अकाउंट इन प्रैक्टिस, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, एडवोकेट और एनी अदर पर्सन हु इज नॉट इन द एम्प्लॉयमेंट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। नाउ अब आता है बेटा हमारे पास डिमांड फॉर पोल। यस और नो? एज्यूम करिए मीटिंग यहाँ पे चल रही है बेटा, बराबर है? यस और नो? मीटिंग चल रही है। अब ई वोटिंग किसके लिए दिया गया था बेटा, जल्दी बताओ फटाफट से। ई वोटिंग किसके लिए दिया गया था? उन मेंबर्स के लिए जो कहाँ पे हैं बेटा, आउटसाइड द वेन्यू ऑफ जनरल मीटिंग। यस और नो? यस और सर। यस सर। कंपनी कौन सी होनी चाहिए, लिस्टेड कंपनी या तो अनलिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड ग्रेटर कंपनी देन ग्रेटर 1000, देन 1000 मेंबर। 10,000 मेंबर्स। यस और नो? यही था ना? तो अब मान लो यहाँ पे जनरल मीटिंग चल रही है और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बराबर है? एवरीवन, ये रहा कौन, चेयरमैन। यस सर। अब नोटिस ये आया था कि भाई इन मुद्दों पे डिस्कशन करना है। डिस्कशन चल रहा था, अचानक से किसी ने पोल डिमांड कर लिया। कर सकता है कोई? यस यस सर। सर। यस और नो? अब मान लो, जैसे मान लो डिसीजन ये चल रहा है, ठीक है, कि सपोज मान लो डिसीजन में अगर ये ले लेता हूँ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का, ले सकता हूँ? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, यस। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट चल रहा है। यस और नो? अब अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर चल रहा है भाई, ठीक है। चलो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर पे डिसीजन लेना है, ठीक है। तो अब डिसीजन लेते वक्त ये आ गया कि भाई मेरे पास एक्स वाई और जेड डायरेक्टर है, बताओ प्रायोरिटी किसको ली जाए। हो सकता है? अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि किसको अपॉइंट करना है। अभी अभी क्या लिया जा रहा है, अभी क्या लिया जा रहा है, प्रायोरिटी। बोलो हाँ या ना? क्लियर है ना भाई? अपॉइंटमेंट करना है मतलब किसी एक को करने वाला हूं मैं, बोलो हाँ या ना? यस क्या सर। लग गई क्लास? मैं बोला मैं किसी एक को अपॉइंट करने वाला हूं, मैं किसको अपॉइंट करूं, तो बीच में मुझे पोल लेना पड़ गया। प्रायोरिटी यस सेट सर। करो, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, या तो नंबर टू नंबर वन नंबर थ्री, या तो नंबर थ्री नंबर वन, जो भी है। यस और नो? हर एक ने अपना अपना वोट दो। हो सकता है या नहीं हो सकता? और उसके लिए हमने क्या कर दिया बेटा, पोल कर दिया। बोलो पोल का डिसीजन आने से क्या ये जनरल मीटिंग कंक्लूड हो जाएगी? क्या हाँ पोल सर। का डिसीजन आने से जनरल मीटिंग कंक्लूड होगी, या पोल का डिसीजन आने से एक मुद्दा क्लियर होगा? एक मुद्दा जनरल क्लियर मीटिंग होगा का सर। एक मुद्दा क्लियर होगा, जनरल मीटिंग कंक्लूड नहीं हो रही है। बोलो हाँ या ना? यस। तो यहाँ पे डिमांड फॉर पोल ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ जनरल मीटिंग, कोई भी मेंबर डिमांड कर सकता है। बोलो हाँ कि ना? यस यस और नो? सर।
यस, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बिफोर और ऑन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ वोटिंग ऑन एनी रेजोल्यूशन, लिखा है ऑन शो ऑफ हैंड्स, जिसपे शो ऑफ हैंड्स देके रेजोल्यूशन पास करना हो, अ पोल में बी ऑर्डर्ड, बोलो हाँ या ना, may be ordered to be taken by the chairman of the meeting on his own, तो ये व्यक्ति को अगर लगता है किसी भी वक्त during the meeting or before the conclusion of the general meeting, he can take poll, yes or no, without asking from any member, बराबर, yes or no, yes, और या तो क्या बोल रहा है, अगर किसी मेंबर को लग गया कि भाई मुझे पोल चाहिए, तो बताओ क्या वो मेंबर पोल अपने आप क्रिएट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, वो किसको बोलेगा नो बेटा, सर, चेयरमैन चेयरमैन को। को। तो चेयरमैन जब चाहे तब कर सकता है, हेंस द वर्ड मे इज यूज्ड। बट अगर किसी मेंबर ने डिमांड कर लिया, तो क्या चेयरपर्सन को पोल लेना पड़ेगा, बोलो जरा फटाफट से, यस सर, इसलिए शल। shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf। तो क्वेश्चन आता है, कितने लोगों के डिमांड करने पे पोल लिया जाएगा, बोलो हाँ कि ना, कितने यस लोगों सर। के डिमांड करने पे पोल लिया जाएगा, तो इसने क्या बोल दिया सीधा सा कि जितने लोग भी प्रेजेंट हैं मीटिंग में, बोलो हाँ या ना, बाय द मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी, क्या प्रॉक्सी को भी काउंट किया जाएगा पोल के लिए, यस यस सर। सर। हाँ पोल के लिए प्रॉक्सी को भी काउंट किया जाता है, क्या बोलते हैं साहब, 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, क्या बोल रहा है यहाँ पे, 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। मतलब 100 में से कितने लोग अगर रिक्वेस्ट कर दें तो पोल डिमांड कर 10। दिया जाएगा, 10 लोग, 10। बोलो हाँ कि ना, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस। Yes, sir. अगर यस सर। मान लो अगर मान लो 100 में से सिर्फ 2 लोगों ने किया, जिनकी शेयर होल्डिंग जो है, शेयर होल्डिंग की जो पार वैल्यू है वो 7 लाख रुपए है, बताओ जरा फटाफट से, क्या ये 2 लोग पोल डिमांड कर सकते हैं, यस सर। यस सर। यस और नो, हाँ या ना, यस। यस सर। यस सर। पक्का। अच्छा मान लो 7 लाख है बट 80 रुपीज पेड है, 100 रुपीज का शेयर 80 रुपीज पेड है, बताओ जरा पोल डिमांड कर सकते हैं क्या, नो सर। नहीं कर सकते, क्यों, क्या होना चाहिए बेटा, फुल्ली पेड होना फुली चाहिए, पेड होना चाहिए। एक तो पहले ही बताया गया है 106 में कि जब तक फुल्ली पेड नहीं होगा वोटिंग राइट ले ही नहीं सकते, बोलो हाँ या ना, यस यहाँ सर। पे भी वही चीज लिखी हुई है, बोलो हाँ या सर ना, 80 की तो मिलेगी। यस सर। अरे मेरे भाई पार्टली पेड हुआ ना यार, 100 रुपीज का शेयर यस 80 रुपीज पार्टली पेड हो रहा है ना, और यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, यस सर। हैव बीन पेड। अच्छा मान लो यहाँ पे ना लिखा होता हैव बीन पेड अप, इसका मतलब क्या पार्टली पेड अप आ जाता है या अभी भी फुल्ली पेड अप ही होता, अभी भी फुली पेड अप अभी भी होता सर। फुल्ली पेड अप, क्योंकि 106 में 106 के। रेस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है, होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस सर। यस सर। पिक्चर क्लियर है, यस। तो अगर शेयर कैपिटल है कंपनी के पास तो 2 चीजें कवर कर लेना, एक तो 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर और मिनिमम 5 लाख का शेयर होल्डिंग हो, बोलो हाँ या ना, और अगर शेयर यस सर। कैपिटल नहीं है तो फिर 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस सर। पक्का। अच्छा मान लो, यस। चलो ठीक है, मान लो मेंबर्स ने पोल दे दिया, तो क्या अब चेयरमैन ने उसको ऑर्डर दे के एग्जीक्यूट कराना ही पड़ेगा, हाँ या ना, बोलो जरा फटाफट से, क्या हर एक पोल का डिसीजन होना ही चाहिए, अगर पोल आया है, पोल क्रिएट किया गया तो उसका डिसीजन आना ही चाहिए, पेंडिंग नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ कि ना, यस सर। यस। पर पोल को क्या विड्रॉ किया जा सकता है, यस सर। पोल को किसी यस भी सर। वक्त किसी भी टाइम पे क्या किया जा सकता है बेटा, विड्रॉ किया जा सकता है, चाहे वो विड्रॉ। चेयरमैन सुमोटो क्रिएट किया हो या तो मेंबर के रिक्वेस्ट पे, तो अगर मेंबर के रिक्वेस्ट पे किया है तो मेंबर विड्रॉ कर सकता है, बोलो हाँ या ना, कर सकता है, यस और नो, Yes, sir. क्या चेयरमैन यस सर। विड्रॉ कर सकता है, जल्दी बोलो नो सर। फटाफट से, नो चेयरमैन सर। विड्रॉ कर सकता है, नहीं कर सकता है, जो मेंबर्स ने किया तो मेंबर्स ही विड्रॉ करेगा, बोलो हाँ या ना, चेयरमैन यस विड्रॉ सर। नहीं कर,
बट अगर चेयरमैन ने सुमोटो किया तो क्या चेयरमैन विड्रॉ कर सकता है? हाँ, कर सकता है। तो डिमांड Yes, फॉर sir. अ पोल मे बी विड्रॉन एट एनी टाइम बाय द पर्सन हु मेड द डिमांड। लिखा है या नहीं लिखा है? तो Yes, sir. अगर डिमांड मेंबर्स ने किया है तो मेंबर ही विड्रॉ करेगा, और अगर चेयरपर्सन ने किया है तो चेयरपर्सन ने ही विड्रॉ करेगा। आई होप आई एम क्लियर। तो इसमें क्रक्स पॉइंट क्या रहेगा बेटा Yes. कि मेंबर के द्वारा किया गया डिमांड, पोल का डिमांड चेयरमैन विड्रॉ नहीं कर सकता। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. क्या बोला मैंने? द डिमांड ऑफ, लिख सकते हो आप, पोल, yes or no, made by members cannot be withdrawn by chairman. I hope I am clear. Yes or no? Yes, sir. किसी को यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? नहीं। अच्छा, पोल अगर डिमांड हुआ है तो बताओ जरा फटाफट से, एक्शन कब लेना पड़ेगा बेटा? 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, या तुरंत लेना पड़ेगा, या 1 घंटे बाद? क्या लिखा है? तुरंत। अ पोल डिमांडेड फॉर, कम ऑन ध्यान से समझना, नंबर 1 adjournment of the meeting and number 2 appointment of chairman. yes or no, shall be taken immediately। मतलब अगर भाई कोई चीज मीटिंग में सपोज हो सकता है, से सपोज मान लो आपके पास वैलिड फैक्ट नहीं है, या अभी फैक्ट की कमी है, yes or no, जिसके ना होते हुए अभी उस मुद्दे पे डिस्कशन करना इम्पॉसिबल है। बोलो हाँ या ना, हो सकता है ऐसा? भाई आपने कोई भी मुद्दा छेड़ दिया हो बट उसका कोई अभी आपके पास फैक्ट अवेलेबल ना हो, बराबर है क्या? तो मेंबर क्या मांगेगा? मोहलत मांगेगा कि भाई फैक्ट कलेक्ट करने का मौका दिया जाए। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो उस केस में वो क्या डिमांड कर सकता है? सर मुझे क्या दे दो? एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग। बोलो हाँ या ना। तो पोल डिमांड हो सकती है किसकी बेटा? एडजर्नमेंट की, अभी मीटिंग को क्या कर दिया जाए बेटा? एडजर्न कर दिया जाए। यस और नो? नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम डेट, याद आया क्या कुछ? Yes, sir. यस। और अगर मीटिंग के लिए चेयरमैन नहीं है तो क्या चेयरमैन को अपॉइंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा सर। करना पड़ेगा। तो इन दोनों के लिए अगर आप पोल डिमांड करते हो, बराबर है, तो इमीडिएट एक्शन आएगा बेटा। क्या बोला मैंने? इमीडिएट एक्शन। इसके लिए बेटा इन दो सिचुएशन में, यस और नो। अदर सिचुएशन है अगर, और इसके लिए आपने पोल डिमांड किया है, तो उसके लिए जो ड्यू टाइम है बेटा वो कितना है बेटा? विद इन 48 आवर्स। क्या बोला मैंने? within 48 hours action must be taken। I hope I am clear। फोर्थ वाला भी Yes, आप sir. पढ़ सकते हो। क्या लिखा है? a poll demanded on any question other than adjournment of meeting and दूसरा appointment of chairman, right? क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? shall be taken at such time, लिखा है, not being later than 48 hours from the time when the demand was, तो विद इन 48 आवर्स फ्रॉम द टाइम डिमांड वाज मेड, राइट? तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? एक्शन लेना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. दूसरा फटाफट, यस। एक बात बताना मेरे को, पिक्चर क्लियर करना बेटा। सेक्शन नंबर 108 रेड विद रूल 20, याद है? ई वोटिंग का स्क्रूटिनाइजर किसने अपॉइंट किया था बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। और यहाँ पे कौन अपॉइंट करेगा बेटा? स्क्रूटिनाइजर कौन अपॉइंट करेगा? मेरी बात ध्यान से समझना बेटा। ये मीटिंग चालू थी, बोलो हाँ या ना। मीटिंग ये वाली थी ना, जहाँ पे 10 मुद्दे डिस्कस करने थे, 10 एजेंडा थे। बोलो हाँ या ना। वाइल द डिस्कशन इज गोइंग ऑन, वहां पे कोई मुद्दा आ गया जिसपे पोल लेना पड़ा। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. क्या पोल का डिसीजन लेने से मीटिंग खत्म होगी? नहीं सर। नहीं। अच्छा, ये पोल कौन ले रहा है बेटा? चेयरमैन। हाँ सर। हाँ या ना? बराबर है या नहीं है? यस। अच्छा ये बताओ जरा, अब पोल अगर लिया जा रहा है तो इसकी भी वोटिंग होगी कि नहीं होगी बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, होगी सर। वोटिंग होगी होगी या नहीं सर। होगी? मेजोरिटी होगी। काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। तो ये बताओ, क्या यहाँ पे भी एक स्क्रूटिनाइजर की जरूरत पड़ेगी? पड़ेगी। और इस स्क्रूटिनाइजर को कौन अपॉइंट करेगा? चेयरमैन। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे लिखा है। कुछ समझ में आया या नहीं आया?
क्योंकि यहाँ पे ये जो एक स्क्रूटिनाइजर किसने अपॉइंट किया था बेटा, जिसने बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर ने जनरल मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए नोटिस भेजा था, यस और नो। तो इस जनरल यस मीटिंग की जो वोटिंग है, इसको स्क्रूटिनाइज करने के लिए जो स्क्रूटिनाइजर चाहिए, वो कौन अपॉइंट कर रहा है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, बोर्ड ऑफ बोर्ड। डायरेक्टर। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है? और एक बार ये वाली वोटिंग होगी तो जनरल मीटिंग एंड हो जाएगी, बोलो हाँ या ना, कंक्लूड हो जाएगी। बट पोलिंग वाला जो वोटिंग है, उसके कंप्लीट होने से जरूरी नहीं है कि जनरल मीटिंग क्या हो जाए बेटा, कंक्लूड हो जाए, बोलो हाँ कि ना। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? तो एक यहाँ पे ये डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे जो स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट होगा, उसे कौन अपॉइंट करेगा बेटा, चेयरपर्सन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट से यस और नो। अरे यार बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग। यस सर। इतनी देर क्यों लगती है तुम लोग को यस सर बोलने में? हाँ, ओके। अच्छा एक बात बताओ, स्क्रूटिनाइजर का बेसिक काम क्या था, जल्दी बोलो फटाफट से। स्क्रूटिनाइजर का बेसिक काम क्या था? Find the majority. हाँ, फाइंड द मेजोरिटी, मेजोरिटी। बोलो हाँ या ना, यस और नो। यस सर। यहाँ पे अच्छा, चेयरमैन का काम क्या था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट। अब वो पूरा का पूरा डायग्राम याद करो जो मैंने दिया है। चेयरमैन का पूरा काम क्या था, रेगुलेट करना वोटिंग प्रोसेस को। तो यस चेयरमैन सर। का अभी भी यहाँ पे पावर है कि रेगुलेट द मैनर, बट यहाँ पे पूरी की पूरी मीटिंग को नहीं, बल्कि अब सिर्फ पोल की वोटिंग को मेंटेन करेगा, बराबर है? यस सर। यस। वहां पे क्या किया था बेटा, जो वोटिंग का रिजल्ट आया था वो डिक्लेयर किया गया था, यहाँ पे रिजल्ट पोल डिक्लेयर किया जाएगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस और नो? यस, समझ में आ गया? क्या ये यस रिजल्ट सर। ऑफ पोल आने से मीटिंग कंक्लूड हो जाएगी बेटा? नहीं सर। मीटिंग कंक्लूड No, नहीं sir. होगी। मीटिंग का एक एजेंडा या एक मुद्दा कंक्लूड होगा जिस पे पोल लिया गया है, बोलो हाँ या ना। यस सर। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? बोलो जरा यस फटाफट सर। से यस और नो। यस। तो अब एक बात बताओ, जब यहाँ पे मीटिंग चल रही है और चेयरमैन यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, मीटिंग ले रहा है सबकी, बोलो हाँ या ना। ये कौन बैठे हुए हैं बेटा, मेंबर बैठे हुए हैं, बोलो हाँ कि ना। और यहाँ पे पोल प्रोसेस आया जिसकी वजह से किसको अपॉइंट किया गया बेटा, स्क्रूटिनाइजर। और स्क्रूटिनाइजर क्या कंट्रोल कर रहा है बेटा, वोटिंग प्रोसेस, यस और नो। एंड उसकी मेजोरिटी असर्टेन कर रहा है, यस सर। यस। ये बताओ, स्क्रूटिनाइजर को कैसे पता चलेगा कौन मेंबर है कौन मेंबर नहीं है? मेंबर है तो कौन सा वाला मेंबर है, यस और नो। क्या मेंबर को कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे? चाहिए यस, होंगे। क्या चाहिए होगा, हर एक मेंबर का डिटेल चाहिए होगा, बोलो हाँ या ना। और मेंबर का यस डिटेल सर। कहाँ से मिलेगा बेटा, रजिस्टर ऑफ रजिस्टर मेंबर। सर। देखो यहाँ पे फटाफट से लिखा है या नहीं लिखा है, स्क्रूटिनाइजर के पास क्या क्या होना चाहिए, रजिस्टर ऑफ मेंबर, उनका सिग्नेचर, अटेंडेंस ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सीज होनी चाहिए, क्या लॉजिकली है? यस सर। यस। फिर स्क्रूटिनाइजर के पास क्या आना चाहिए बेटा, 105 का पूरा डॉक्यूमेंट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, प्रॉक्सी। यस सर। प्रॉक्सी का। हाँ, 112 एंड 113 क्या था बेटा, रिप्रेजेंटेटिव्स। हाँ रिप्रेजेंटेटिव आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, यस। अगर कोई ज्वाइंट शेयर होल्डर है तो जितने ज्वाइंट शेयर होल्डर सबकी डिटेल चाहिए, जिसका नाम पहले लिखा उसका दे दो। तो बोलता है अगर पहले लिखा एक उसका दे दो। ज्वाइंट होल्डर है उसका नाम पहले दे दो, बराबर है, यस और नो। और यस अगर सर। ये फर्स्ट नेम्ड होल्डर अवेलेबल नहीं है तो फिर जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है यस और नो, वो सीक्वेंस में पूरा का पूरा पोलिंग पेपर जो है MGT 12 में आना चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो इन हिज यस सर। एब्सेंस टू द ज्वाइंट होल्डर अटेंड इन हिज एब्सेंस टू द ज्वाइंट होल्डर अटेंडिंग द मीटिंग एज अपेयरिंग इन द, क्या लिखा है बेटा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द फोलियो, यस और नो, यस सर। बराबर है ना। एंड द पोलिंग पेपर शैल बी इन्फॉर्म, कम ऑन, किस में होना चाहिए बेटा, MGT MGT 12 में। 12। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो नॉर्मली पोलिंग यस पेपर सर। किसको दिया जाएगा बेटा, फर्स्ट नेम्ड होल्डर को, बराबर है, सबको नहीं दिया जाएगा, सबको देने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि ज्वाइंट होल्डर के केस में एक ही वोट माना जाएगा भले ही मेंबर दो हो, बोलो हाँ कि ना। तो बोले साहब दे किसको, तो बोले जिसका नाम पहले लिखा उसको दे दो, या तो अगर वो बंदा अवेलेबल नहीं है जिसका नाम पहले लिखा है तो जो क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में पहला नाम आ रहा है उसके बाद उसको दे दो, बोलो हाँ कि ना। यस सर।
और पोलिंग Yes, पेपर, sir. पोलिंग पेपर जो भी जाएगा बेटा वो किस फॉर्म में होता है, बोलो जरा फटाफट से, MGT12, याद रख लेना इसको। मैंने बोला MGT Yes. के जितने भी फॉर्म मैंने बताए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, यस और नो, बराबर है, यस। अब मेरी बात ध्यान से, स्क्रूटिनाइजर क्या क्या काम कर रहा है बेटा, वोटिंग प्रोसेस के पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट आ गए, अब बताओ जरा क्या करेगा। अब क्या करेगा स्क्रूटिनाइजर, क्या करेगा, ये सारे पेपर जब उसके पास होंगे, यस और नो, तो क्या इन पूलिंग पेपर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा, बोलो हाँ या ना। करेगा सर। इधर देखो, इधर देखो, ये चेयरमैन है, चेयरपर्सन, चेयरपर्सन ने किसको अपॉइंट किया बेटा, स्क्रूटिनाइजर को, किसको अपॉइंट किया, स्क्रूटिनाइजर को। चेयरमैन के पास कौन आया बेटा, मेंबर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, जल्दी बोलो फटाफट से, मेंबर को क्या भेजी बेटा, नोटिस भेजी, यस और नो। अब चेयरमैन ने, अब यहाँ पे Yes. ये पूरा पोल चल रहा है, यस और नो, तो चेयरमैन ने किसको अपॉइंट कर दिया, इसके पास क्या होना चाहिए था, ROR Scrutinizer. होना चाहिए, 112 113 का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, 105 का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, बराबर है क्या, यस और नो, यस। अब बताओ क्या ये स्क्रूटिनाइजर मेंबर को MGT12 भेजेगा कि नहीं भेजेगा, एवरीवन। MGT12 क्या हुआ बेटा, पोलिंग पेपर, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. मेंबर क्या करेगा इस पोलिंग पेपर पे, वोट करेगा कि नहीं करेगा, वोट ऑन पोलिंग पेपर, Yes. और ये वोट ऑन पोलिंग पेपर करके किसको भेज देगा फिर से, स्क्रूटिनाइजर को, बोलो हाँ या ना। Scrutinizer. Yes, sir. समझ में आ रहा है या नहीं Yes. आ रहा है, यस सुनो। तो Yes. स्क्रूटिनाइजर शैल ओपन द पोलिंग बॉक्स, यस सुनो। तो अब जब ये भेजेगा तो ये पोलिंग बॉक्स रहेगा, तो अब इतना बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इन द प्रेजेंस ऑफ 2 पर्सन एज विटनेस, वो वोटिंग प्रोसेस को क्या करेगा, चेक करेगा, बोलो हाँ या ना। तो कितने विटनेस होने चाहिए, 2 विटनेस Two होने चाहिए। witness. और स्क्रूटिनाइजर क्या करेगा, Yes, sir. सिंपल लैंग्वेज में स्क्रूटिनाइजर वेरीफाई, क्या करेगा, वेरीफाई Verify. पोलिंग पेपर। आई होप आई एम Verify. क्लियर, सिंपल Yes, लैंग्वेज sir. में। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, बोलो हाँ या ना। एंड देन वेरीफाई करने के बाद क्या करेगा बेटा, स्क्रूटिनाइजर क्या लेगा, डिसीजन। आई होप आई एम क्लियर, यस। और डिसीजन लेने के बाद क्या बनाएगा वो, स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट, हाँ या ना। और Yes, sir. स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट किसको भेज देगा बेटा, चेयरपर्सन को। आई होप आई एम क्लियर। और चेयरपर्सन Yes, क्या sir. ले लेगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, Decision ले लेगा. फाइनल डिसीजन, बोलो हाँ या ना। और इसी को क्या मान लिया जाएगा, रेजोल्यूशन। यही कॉन्सेप्ट था कि नहीं था, Yes, sir. Yes, sir. यही कॉन्सेप्ट था, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना इस कॉन्सेप्ट में, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर कर रहा है, बोलो हाँ या ना। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है, देखो यहाँ पे लिखा है, स्क्रूटिनाइजर शैल सबमिट रिपोर्ट टू द चेयरमैन एंड चेयरमैन शैल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ वोटिंग ऑन पोल, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे जो स्क्रूटिनाइजर, ध्यान से समझना, जो रिपोर्ट सबमिट कर रहा है वो बेटा क्या है, MGT13 है, क्या है, P13 में. MGT13। तो पूलिंग पेपर जो गया वो MGT12 में है, और जो स्क्रूटिनाइजर का रिपोर्ट आया वो MGT13 में। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, Yes. Yes, sir. yes or no। तो scrutinizer appointed for poll shall submit a report to the chairman of the meeting, फॉर्म नंबर, कम ऑन, क्या लिखा बेटा, MGT3, and the report shall GT13. be signed by the scrutinizer। I hope I am clear or not Scrutinizer. clear, Yes. बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है, Yes, sir. 100%। और ये कितने दिन में सबमिट होना चाहिए बेटा, the same shall be submitted by them to the chairman of the meeting within 7 days from 7 the date days. of poll is taken। तो जिस दिन पोल आपने लिया है, यस और नो, उस दिन से 7 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए बेटा, सबमिट हो जाना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो Yes, जरा sir. फटाफट, यस और नो, पक्का क्लियर है या नहीं क्लियर है, एवरीवन। ये पोल इज टेकन कौन सी डेट है बेटा, पोल इज टेकन कौन सा है, जिस दिन पोल डिमांड किया गया है उसकी बात है, यस और नो, या जिस दिन Yes. पोल में वोट किया गया वो डेट है। पोल डिमांड किया उस दिन. हाँ, पोल डिमांड किया गया, आ गया बात समझ में, यस और नो। तो पोल Yes. डिमांड से लेके ये पूरा प्रोसेस कितने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए बेटा, 7 days. तो जो, हाँ, तो जो स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट है वो कब तक में आ जानी चाहिए बेटा, 7 डेज, मतलब 7 दिन Within के 7 days. अंदर आपकी पोलिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये मतलब बोल रहा है वो, Yes, ये sir. मतलब बोल रहा है कि 7 दिन में पोलिंग प्रोसेस कंप्लीट। तो ये पूरी कहानी कितने दिन की है बेटा,
ये पूरी कहानी कितने दिन की है, जल्दी बोलो फटाफट से। 7 दिन की है। कितने दिन की है? 7 days. 7 दिन। अच्छा, 7 days. जो पोल आपने डिमांड किया है बेटा, यस और नो, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? पोल डिमांड ऑन एनी क्वेश्चन शैल बी टेकन एट सच टाइम नॉट बीइंग लेटर देन 48 आवर्स। मतलब क्या हो गया बेटा? पोल डिमांड है या पोल टेक है? तो मैं इसको कैसे बोल दूं? पोल डिमांड कब हुआ बेटा? से सपोज देन विद इन 48 आवर्स। बोलो हाँ या ना? मतलब दैट इज ऑलमोस्ट 2 days। बोलो हाँ कि ना? मैक्सिमम आप ले सकते हो Yes, पोल sir. टेक करने के लिए, पोल टेकन। बोलो हाँ या ना? और यहां से Yes, कितना है बेटा? यहां से कितना है? 7 दिन। 5. 7 दिन। Yes, sir. 7 days. 7 days. समझ में आ रहा है क्या? यस। कौन सा बेटा? स्क्रूटिनाइजर। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। तो टोटल कितना दिन हो गए पोल डिमांड से लेके स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट तक का? 9 days 9 days. मैक्सिमम। क्या ये 48 आवर से कम भी हो सकता है? बोलो हाँ या ना? 1 घंटे में भी काम हो सकता है, यस और नो? Yes, sir. यस। और ये काम 2 दिन में भी हो सकता है, बराबर है? तो मैक्सिमम कितना डेज है Yes, आपके sir. पास? 9 9 डेज। days. आई होप आई एम क्लियर। बराबर है क्या? Yes, sir. Yes, क्या sir. क्लियर है? अच्छा, ये 9 डेज किसके लिए बेटा? चेयरमैन जब फाइनल डिसीजन दे देगा पोल का, तो वो है, या स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट का है? स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट का। हाँ, याद रखना बेटा। Scrutinizer report का है. स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट आएगा तो फिर फाइनल डिसीजन होगा। बोलो हाँ या ना? Yes. यस फाइनल सर। डिसीजन बाय चेयरमैन, यस और नो? यहाँ के लिए कोई ड्यू डेट नहीं दी गई है यहाँ पे, बराबर है? बट इसका मतलब क्या हो गया? इमीडिएटली फाइनल डिसीजन आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कम ऑन स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट। आई होप आई एम क्लियर। तो ऑन दैट बेसिस आई एम सेइंग Yes, मैक्सिमम sir. 9 डेज। तो मैक्सिमम नॉट 7 डेज, मैक्सिमम कितना बेटा? कम ऑन 9 डेज। आई होप आई एम क्लियर। तो पोल की जो कहानी है पूरी, वो कितने दिन में खत्म हो रही है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 9 दिन की कहानी है। बोलो हाँ या ना? सर लास्ट पॉइंट में आपने कहा ना कि पोल डिमांड किया वहां से 7 दिन में। मैं आपको वही तो बोला कि पोल डिमांड किया। मैंने इंटरप्रिटेशन लिया कि पोल डिमांड किया वहां से 7 दिन में, बराबर? क्योंकि वहां पे पोल टेकन वर्ड लिखा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? यस यस सर। यहाँ पे क्या लिखा है? पोल इज टेकन लिखा है ना, पोल डिमांड थोड़ी ना यस लिखा है। सर। हाँ और सर। अगर मैं वो Yes, sir. 48 आवर्स को कंसीडर नहीं करता तो आप पोल डिमांड को पकड़ लोगे। बट यहाँ पे पोल डिमांड और पोल टेकन में 2 दिन का फर्क ले लिया है। बोलो हाँ या ना? 48 आवर्स में। हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो पोल डिमांड से 48 आवर्स पोल टेकन है, एंड देन पोल टेकन से 7 डेज, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट है। तो एक्चुअल में इसकी कहानी कितने दिन की है बेटा? 9 दिन की तो है। टोटल 9 डेज। 9 days. तो सिंपल, अब इसको ऐसे याद रख लो शॉर्टकट में। 9 दिन की कहानी। चार्ट आपका याद रहेगा, तो चार्ट के थ्रू सिर्फ वो स्क्रूटिनाइजर वाला ही अलग आएगा, बाकी प्रोसेस सब सेम जाएगा। आ रहा है बात समझ में? और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन लिखेगा, रेजोल्यूशन ऑन पोल लिखेगा, फाइनल डिसीजन ऑन पोल लिखेगा, वोटिंग ऑन पोल लिखेगा। आ रहा है बात समझ में? Yes. क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? तो यहाँ पे वोटिंग ऑफ जनरल मीटिंग नहीं होएगा, वोटिंग ऑन पोल होएगा। आ रहा है बात समझ में? रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन ऑन पोल होएगा, रेजोल्यूशन ऑन जनरल मीटिंग नहीं होएगा। ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि पोल के क्रिएट करने से या पोल को कंक्लूड करने से मीटिंग कंक्लूड नहीं हो रही। तो इट इज नॉट द रेजोल्यूशन ऑफ द जनरल मीटिंग, इट इज द रेजोल्यूशन ऑन पोल being taken on the meeting. I hope I am clear. यस सर। एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? अभी अभी ये थोड़ा सा प्रोसेस आपको इजी लगेगा, यस नो? मैं बोलता हूँ अगर एक दो पॉइंट इधर उधर मिस भी हो जाए, दैट इज नॉट वरीड अबाउट इट, यस नो? बट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मान लो 6 मार्क का क्वेश्चन आया है किसी नोटिस से रिलेटेड, तो मैं गारंटेड बोलता हूँ 80% to 85% आप सही सही लिखोगे इसमें। बोलो हाँ या ना? आप रट्टा नहीं भी मारोगे तो भी आप 80% सही लिख के आओगे, क्योंकि आपके सामने क्या है अब बेटा? चार्ट है। बोलो हाँ या ना? तो आपको मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। अब 1-2 मार्क्स के लिए इसको पूरा रट्टा मारते बैठोगे क्या? बोलो जरा फटाफट से, क्या 1-2 मार्क्स के लिए इसको पूरा रट्टा नो मारते सर। बैठोगे? नहीं मारते No. बैठोगे तो वो 1-2 मार्क आप उसको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली इतना पढ़ने से अगर 6 में से आपको 4 या 5 मार्क्स मिल रहा है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यस और नो? अपने को फोकस कहाँ पे करना है बेटा? सेक्शन पे करना है। कहाँ पे करना है? सेक्शन पे करना है। रूल तो आपको अगर जनरल आइडिया भी है रूल का, तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। और एग्जाम में एज सच कोई रूल डिटेल में नहीं पूछेगा कि इसको एक्सप्लेन करो इस रूल को। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो जनरल आइडिया अगर आपके पास रूल का है तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। क्लियर यस सर। एवरीवन?
देन आता है बेटा हमारे पास क्या, पोस्टल बैलेट। क्लियर है एवरीवन? यस। पोस्टल बैलेट मैंने कब बताया था बेटा, कहाँ पे लगता है, जल्दी बोलो फटाफट से। पोस्टल बैलेट कहाँ पे लगेगा बेटा एवरीवन? मेरी आवाज आप तक लेट पहुंचती है या आप लोग बोलने में टाइम लगा रहे हो? आ रही है सर। हाँ तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, तुरंत आंसर आना चाहिए। बताओ जरा फटाफट से, पोस्टल बैलेट कब अप्लाई होता है बेटा? नहीं पता। अरे बताया था, कैसे नहीं पता? पोस्टल बैलेट बताया था ना? सबसे लास्ट में। ना 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 ना, क्या बोला था? सबसे कि लास्ट में कब ये नहीं बताया था सर। बताया था ना, बिल्कुल बताया था। मैंने क्या बोला था बेटा, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द एक्ट, सब भूल जाओ। अगर कौन सा आइटम बेटा, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो, या सुनो, या तो स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन, दैट इज अदर देन बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस। कौन से दो ट्रांजैक्शन बेटा? ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन नोटिफाइड बाय, कम ऑन, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन, एनी स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन, यही है। और एनी स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शंस मतलब क्या हो गया बेटा, अदर देन फ्रॉड। याद आया क्या? यस सर। यस सर। ये अगर दो चीजें हैं, आ रहा है बात समझ में, यस और नो? यस। तो वोटिंग जो है किसमें दी जाएगी बेटा? पोस्टल बैलेट। ये भी वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट है, बोलो हाँ या ना। और ये भी क्या है बेटा, वोटिंग बाय, कम ऑन, पोस्ट। पोस्टल बैलेट। हाँ या ना, बोलो जरा फटाफट से। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर। यस सर। क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रांजैक्शन स्पेसिफाई किया है, तो क्या पोस्टल बैलेट के द्वारा वोट करना मैंडेटरी है या ऑप्शनल? मैंडेटरी है। मैंडेटरी है सर। शब्दों पे फोकस करना बेटा, ये क्या रहेगा बेटा, मैंडेटरी। और वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट इन केस ऑफ एनी स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल है। तो समझ में आ रहा है क्या? और अगर ऑप्शनल है तो इस केस में बताओ जरा फटाफट से, ई वोटिंग हो सकती है नहीं हो सकती है? हो सकती है। हो सकती है। पोलिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकती यस है। सर। पोलिंग नहीं हो सकता। पोलिंग कब होता है बेटा? इन बिटवीन मीटिंग होता है, या पूरी जनरल मीटिंग भी पोलिंग पे चल सकती है? इन बिटवीन होता है सर। यार तुम लोग क्या ही बताएं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन बिटवीन, या पूरी मीटिंग भी पोलिंग पे चल सकती है? इन बिटवीन सर, पूरी मीटिंग नहीं चल सकते। पूरी मीटिंग नहीं चल सकती है, पक्का? फिर से सोच लो, बार बार फिर तुम लोग बदल जाते हो। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, बिफोर और ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ वोटिंग, ये लिखा है। ऑन एनी रेजोल्यूशन ऑन शो ऑफ हैंड्स, लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। बिफोर और कमॉन क्या लिखा है, ऑन द डिक्लेरेशन, ऑन द declaration of the result of the voting on any resolution on show of hands, a poll may be ordered to be taken by the chairman, yes or no? कहने का मतलब क्या है बेटा, डिक्लेरेशन के पहले, या क्या लिखा है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, डिक्लेरेशन पर पोल लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता लिया जा सकता है? है। मतलब इन बिटवीन द मीटिंग एज वेल एज, कम ऑन, कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग, बोलो हाँ या ना। यस सर। लिखा है या नहीं लिखा है, बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। यस। तो ये बताओ जरा फटाफट से, पूरी जनरल मीटिंग की जो रिजोल्यूशन है, क्या वो भी पोलिंग पे हो सकती है? हो सकती है, अगर 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर वाले मेंबर जो है कंसेंट दे दें तो, बोलो हाँ कि ना। यस यस सर। सर। समझ में आ गया या नहीं आ गया, यस और नो? यस सर। यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस।
तो अगर एक पूरी पूरी जनरल मीटिंग की जो डिसीजन है वो किस पे लेना है बेटा, पोल पे लेना है, तो आप पोल पे ले सकते हो। बोलो यस और नो, ये लिखा था ना 107 में, यस सर। था ना, यस और नो लिखा था कि नहीं लिखा था, लिखा था। और अगर ई वोटिंग में चाहिए तो आप ई वोटिंग में ले लो, दोनों में नहीं हो रहा है तो फिर शो ऑफ हैंड्स कर लो, बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। वोटिंग ही करनी है ना तो वोटिंग आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो यहाँ पे जहां पे पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है बेटा, मैंडेटरी बताओ कहाँ पे है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे, बोलो हाँ या ना। जो आइटम सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हो कि इस पे मुद्दा जो है पोस्टल बैलेट पे आएगा, बोलो हाँ या ना। तो यस फिर सर। मेरे भाई यहाँ पे लिखा है ओनली बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट, यस और नो। एंड मे, यस यहाँ पे लिखा है मे इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आइटम ऑफ बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस एंड एनी बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच वही डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स हैव अ राइट टू बी हर्ड एट एनी मीटिंग, यस और नो। यस, कि मतलब डायरेक्टर्स और ऑडिटर को भी यस बुलाया गया हो मीटिंग पे, तो उसके अलावा क्या बोला है, ट्रांजैक्ट बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट इन सच मैनर एज मे बी, कम ऑन क्या लिखा बेटा, प्रिस्क्राइब्ड एज पर रूल 22 इंस्टेड ऑफ ट्रांजैक्शन सच बिजनेस एट अ जनरल मीटिंग। तो क्या मतलब बोल रहा है यहाँ पे कि फिर जो आप पोस्टल बैलेट अगर लगाना है या नहीं लगाना, ऑप्शनल है ना, बोलो हाँ या ना, ऑप्शनल है। तो वो ऑप्शनल है, तो अगर पोस्टल बैलेट नहीं लगाया तो क्या लगा सकते हो, वो सारी की सारी बातें कहाँ पे की गई है बेटा, रूल नंबर 22 पे की गई है, बोलो हाँ कि ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शनल है वहां के लिए क्या लग रहा है बेटा, रूल नंबर 20। क्या 22। यहाँ पे रूल 22 अप्लाई होगा, नो। यहाँ पे सीधा क्या बेटा, मैंडेटरी है पोस्टल बैलेट, बात खत्म। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर यस सर। एवरीवन। यस सर। जल्दी बोलो यार फटाफट से, क्लियर है। अच्छा ये बताओ, अगर मेरी बात ध्यान समझना, अगर पोस्टल बैलेट की बात की गई है तो क्या ई वोटिंग कर सकते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से। पोस्टल बैलेट की बात की गई है तो क्या ई वोटिंग की जा सकती है, कम ऑन यार एवरीवन, इतना इतना टाइम लगाते हो यार तुम लोग, आंसर दो ना, की जा सकती नहीं की जा सकती, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ सही रहेगा या गलत यस सर। रहेगा। आप अपना लॉजिकली आंसर दो कि की जा सकती है नहीं की जा सकती, वट एवर सेक्शन क्या बोलता है वो कभी भी दिमाग में मत लो, सेक्शन तुम्हें बताऊंगा क्या बोल रहा है। आपको क्या लगता है की की जा जानी सकती है चाहिए नहीं सर। की जानी चाहिए, की जा सकती है की जानी शायद। चाहिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट एनी आइटम ऑफ बिजनेस, लिखा है यहाँ पे required to be transacted by means of postal ballot under clause A, under clause A may be transacted at general meeting by a company which is required to provide facility to members to vote by electronic means under section 8। क्या मतलब बोल दिया इसने, जल्दी बोलो फटाफट से। ये प्रोविजो दैट किसके लिए लग रहा है बेटा, कौन से ट्रांजेक्शन के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है या जो अदरवाइज है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले के लिए। देखो यहाँ पे लिखा है अंडर क्लॉज स्पेसिफिकली, ए किसकी बात कर रहा है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है, बोलो हाँ या ना। यस सर। भाई बी में यस तो सर। ई वोटिंग वगैरह ऑप्शनल दिया है कि आप रूल 22 अप्लाई कर लो, बराबर है क्या। पर ये यस सर। बोलता है प्रोवाइड दैट एनी आइटम ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजैक्टेड बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट, मतलब जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैंडेटरीली बोल दिया कि पोस्टल बैलेट करना है, अंडर क्लॉज ए क्या लिखा है बेटा, मे बी, लिखा है मे बी यस सर। ट्रांजैक्टेड एट अ जनरल मीटिंग बाय अ कंपनी which is required to provide the facility to members to vote by electronic means under section 108। ये क्या मतलब बोल रहा है, इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दैट सेक्शन, ठीक है। तो 108 रेड विद रूल 20, बराबर है ना। ये क्या मतलब बोलता है भाई, आगे बोलता है ये कान मत पकड़ो, फिर बोलता है इधर से घुमा के कान पकड़ सकते हो, बोला सीधा सीधा कान मत पकड़ो, यही बोल रहा है, हाँ ये ना। ये बोलता है जिस ट्रांजैक्शन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दिया और डिक्लेयर कर दिया हो कि इसमें पोस्टल बैलेट चाहिए, तो बोलता है सीधा सीधा कान मत पकड़ना पोस्टल बैलेट का, हाँ या ना। सीधा सीधा कान मत पकड़ना ई वोटिंग का, या सुनो पोस्टल बैलेट पकड़ लो आप, बट सीधा सीधा ई वोटिंग मत पकड़ना, ऐसे लिखा है। आगे बोलता है शैल यस आई सर। पोस्टल बैलेट, फिर बोलते हैं अच्छा अच्छा कोई बात नहीं आप घुमा के कान पकड़ लो ई वोटिंग का, वो चलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि सीधा ई वोटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर मैंडेटरी है सकते हैं। पर ई वोटिंग कर सकते हैं। पर एक वर्ड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट,
क्या बेटा? वेर एवर रिक्वायर्ड, यही लिखा है, पढ़ के देखो जरा। मैंडेटरी नहीं किया है बेटा, क्या लिखा है? मे बी लिखा है ना। मैंडेटरी क्या है बेटा? यस सर, अभी भी मैंडेटरी अभी भी क्या है? पोस्टल पोस्टल बैलेट है। बैलेट है। पर इसने सुविधा दे दी, क्या सुविधा दे दी बेटा? ई वोटिंग की, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। आ गया बात समझ में? मतलब ये क्या बोल रहा है बेटा? ई वोटिंग मतलब क्या हो गया बेटा? ई पोस्टल बैलेट। क्या बोला मैंने? एग्जाम्पल, आपने वोट करते हो या नहीं करते हो? नेता वेता जब सेलेक्ट करते हो तो पहले क्या होता था? करते हैं सर। अंगूठा लगाओ, हाँ या ना? तो डिम्पल ने बोला सर मेरा अंगूठा गंदा हो जाता है और नीला नीला हो जाता है, छूटता ही नहीं है सर, कुछ ऐसे करो ना सर कि वो अंगूठा न लगाना पड़े सर। पढ़े लिखे लोग हैं सर, बताओ अंगूठा लगवाते हैं। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सिर्फ बटन दबाना है इसका, हाँ या ना? यस बोलना, सर। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पोस्टल बैलेट वाला ही, बोलो हाँ या ना। पर अब हमने उसको क्या बना दिया? ई पोस्टल बैलेट बना दिया। क्या बना दिया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, क्या बना दिया? ई पोस्टल बैलेट। यहाँ पर रिमोट ई वोटिंग लिखी है क्या? देखो जरा फटाफट से, नो सर। रिमोट ई वोटिंग लिखी है क्या? नहीं लिखी है, बट क्या रिमोट ई वोटिंग कर सकते हैं? जल्दी बोलो यार। नहीं। अरे कर सकते हैं ना, 108 पूरा लिखा है ना। और which is required to provide the facility to member to vote by electronic means under section 108। क्या रिमोट ई यस सर, वोटिंग आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बोलो जरा फटाफट से। which is required to provide the facility to members to vote by electronic means under section 108। बोलो जरा फटाफट से, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। अगर रिमोट ई वोटिंग की जरूरत पड़ेगी तो रिमोट ई वोटिंग भी आएगी, और ई वोटिंग की जरूरत पड़ेगी तो ई वोटिंग भी आएगी। बोलो हाँ कि ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? फिर अटक गई क्लास। यस सर। 100% पक्का? यस सर। यस। यस सर। केवल मेरे को एक बात बताओ, मेरी आवाज लेट आती है क्या आप लोगों को? ये कम्युनिकेशन गैप होता है? नो सर। तो फिर ये इरिटेट करता है मेरे को, मैं 5 बार बोलता हूँ फिर आपका आंसर आता है, तुरंत आंसर आना चाहिए। मेरी आवाज अगर लेट आ रही हो तो कोई बात नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो 3 बार पूछता हूँ तो आप लोग एक बार जवाब देते हो, तो तुरंत रिप्लाई आना चाहिए। सर जब हम लोग को नहीं आता है तभी हम लोग शांत हो जाते नहीं तो शांत नहीं रहना, तो नो बोलो ना यार, शांत क्या रहना, ये क्या तरीका हुआ? मैं अगर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो यस और नो में आना चाहिए आंसर। यस सर नहीं पता, ये कुछ तो रिस्पॉन्ड करो, मुझे समझना चाहिए ना। आप बोलोगे नहीं तो मैं वेट कर रहा हूँ आप सबका। क्लियर? तो रिस्पॉन्ड करना है। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में इसने क्या बोल दिया बेटा? सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला कि वोटिंग राइट पोस्टल बैलेट के थ्रू होगी, पर अगर जहां पे जरूरत पड़ेगी ई वोटिंग की फैसिलिटी की तो हम ई वोटिंग भी प्रोवाइड करेंगे। बोलो हाँ या ना? मतलब पोस्टल बैलेट ने ई वोटिंग को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। हैं। यस सर। यस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? इफ अ रेजोल्यूशन इज असेंटेड, अगर रेजोल्यूशन पास हो गया, यस नो, by the requisite majority of the shareholders by means of postal ballot, इसे क्या मान लिया जाएगा? It shall be deemed to have been duly passed at the general meeting। I hope I am clear or not clear। तो नॉर्मली जनरल मीटिंग के लिए क्या बताया गया था बेटा? शो ऑफ हैंड्स बताया गया था। बोलो हाँ या ना? ई वोटिंग यस सर। बताई गई थी, पर क्या अब पोस्टल बैलेट भी बताया जा रहा है? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस सर। यस। अच्छा ये बताओ, क्या पोल का रेजोल्यूशन भी जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन ऐसा कहीं लिखा है क्या? कम ऑन एवरीवन, क्या पोल का रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन है, ऐसा कहीं लिखा है क्या? कम ऑन एवरीवन। नो सर। नो सर। देखते हैं, वहां पे एक जगह लिखा था, याद करो कहां पे, लास्ट में लिखा था। क्या लिखा था बेटा? क्या लिखा है यहाँ पे? द रिजल्ट ऑफ द पोल, क्या लिखा है? रिजल्ट ऑफ द पोल शैल बी, क्या लिखा है बेटा? डीम्ड टू बी द टीम। डिसीजन ऑफ द मीटिंग ऑन द रेजोल्यूशन ऑन विच द पोल वाज टेकन। जनरल मीटिंग का डिसीजन लिखा है क्या बेटा? नो सर। जनरल मीटिंग का नो सर। डिसीजन नहीं लिखा है। बोलो हाँ या ना? तो
पोल का डिसीजन सिर्फ किसके लिए माना जाएगा बेटा? पोल के उस लिए पर्टिकुलर ही रेजोल्यूशन। माना जाएगा, पोल के। हाँ, पर अगर वो पोल पूरे जनरल मीटिंग का है तो फिर जनरल मीटिंग आएगी। आई होप आई एम क्लियर। क्योंकि पहली यस लाइन सर। में क्या लिखा था बेटा? ऑन और बिफोर। बोलो हाँ या ना। यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? ऑन और यस। बिफोर। तो अगर आप पोल ले रहे हो पूरी मीटिंग के डिसीजन के लिए, बराबर है क्या? तो फिर वो पोल जो है, कहने का मतलब जो हम डिसीजन ले रहे हैं क्या वो पोल का ही ले रहे हैं? हाँ, हम पोल का ही ले रहे हैं। अब बात ये अलग है कि पोल उस जनरल मीटिंग के एक मुद्दे को बात कर रहा है या पोल पूरी जनरल मीटिंग को बात कर रहा है। क्लियर और नॉट क्लियर? तो अगर पोल यस जो सर। है एक मुद्दे पे बात कर रहा है तो जो डिसीजन है वो एक मुद्दे का है, बराबर। और अगर पोल पूरे जनरल मीटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर वो जो डिसीजन ऑन पोल है पूरी जनरल वो मीटिंग। पूरे जनरल मीटिंग का आई आएगा। होप आई एम क्लियर विद यस दिस। सर। आई होप आई एम यस। क्लियर। यस, बट जो डिसीजन ऑन पोल है वो डिसीजन ऑन पोल रहेगा, डिसीजन ऑन जनरल मीटिंग नहीं रहेगा। आई होप आई एम क्लियर। यस और नो? यस सर। यस पक्का? सर। 100%? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा। यस, अब हम आते हैं कहाँ पे बेटा? रूल नंबर कमॉन 22। आ जाए क्या? जल्दी से बोलो फटाफट से। यस यस सर। सर। अब बताओ, अगेन ये रूल जो बात कर रहा है किसकी बात कर रहा है बेटा? नोटिस की बात कर रहा है, बराबर है क्या? यस सर। यस और नो? यस, नोटिस की बात कर रहे हैं। तो अब ये बोलते हैं सर ये जो नोटिस आप भेज रहे हो इसमें क्या अलग से है? कुछ क्या कुछ इसमें अलग सा है एवरीवन? अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे स्क्रूटिनाइजर को कौन अपॉइंट करेगा? स्क्रूटिनाइजर तो अपॉइंट होगा कि थॉमस। नहीं होगा? स्क्रूटिनाइजर को कौन अपॉइंट करेगा? आगे सिंपल से ये बताओ। बॉडी अपॉइंट करेगी सर। और लॉजिक इसका क्या है बेटा? क्योंकि ये जो मीटिंग हो रही है, ये बताओ जरा फटाफट से, पूरे एक मुद्दे के लिए पूरी जनरल मीटिंग की है? पूरी जनरल मीटिंग के ना। अभी अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना। अभी अभी दिखाया है, क्या दिखाया? कि ये जो डिसीजन है क्या माना जाएगा बेटा? ड्यूली पास्ड एट जनरल मीटिंग। मतलब ये जो मीटिंग, ये जो मुद्दा आएगा पोस्टल बैलेट वाला, या सुनो, ये किसको प्रभावित करेगा? पूरी जनरल मीटिंग को या उसके एक मुद्दे को? पूरी जनरल मीटिंग जनरल को। मीटिंग को। आई होप आई एम जनरल क्लियर और मीटिंग नॉट को। क्लियर? यस। तो यहाँ पे जो यस। पूरा का पूरा चेक करने वाला है बेटा, ये कौन चेक करने वाला है? स्क्रूटिनाइजर चेक करने वाला है, बट किसके हिसाब से? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हिसाब से। आई डायरेक्टर होप आई के। एम क्लियर और नॉट क्लियर? चेयरमैन के हिसाब से यहाँ यस पे सर। नहीं आएगा। आई होप आई एम क्लियर। यस यस। सर। तो यहाँ पे आप देखो, यस। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नॉर्मली वही वही कहानी होगी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नोटिस भेजेगा किसको बेटा? मेंबर को। यस और नो? मेंबर क्या करेगा यस बेटा? सर। मीटिंग अटेंड करेगा, डिस्कशन करेगा और वोट करेगा। किस पे बेटा? रेजोल्यूशन पे। यस और नो? और इधर बोर्ड यस ऑफ सर। डायरेक्टर स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट करेगा। स्क्रूटिनाइजर क्या करेगा बेटा? पोस्टल बैलेट का पेपर बनाएगा और किसको भेज देगा? मेंबर को। यस और मेंबर्स नो? को भेज और देगा। मेंबर उस पोस्टल बैलेट पे क्या करेगा बेटा? वोटिंग देगा। वोट वोटिंग देने करेगा के बाद वो पेपर किसको भेज देगा? स्क्रूटिनाइजर को। स्क्रूटिनाइजर को। स्क्रूटिनाइजर उस पेपर को क्या करेगा बेटा? वेरीफाई करेगा। यस और नो? और उसमें यस मेजॉरिटी सर। असर्टेन करेगा। मेजॉरिटी असर्टेन करने के बाद स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट बना के किसको भेज देगा? चेयरमैन को। और वो चेयरमैन उस स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट के बेसिस पे क्या करेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। डिसीजन देगा। फाइनल डिसीजन देगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? कोई इसमें कहानी चेंज हुई क्या मेरी? यस सर। नो नो बोलो सर। जरा फटाफट से। नहीं चेंज हुई। आई होप आई एम क्लियर। सर। यस यस सर। सर। अब इस कहानी को पूरा देख लो। पूरी कहानी वही है बेटा, बस थोड़ा बहुत चेंज होगा। वो क्या क्या हो जाएगा? पोल की जगह पे क्या आ जाएगा? पोस्टल बैलेट आ जाएगा। पोस्टल समझ बैलेट। समझ हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात, जब नोटिस भेजेगा, कौन नोटिस भेज रहा है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसको भेजेगा बेटा? सारे शेयर होल्डर को मेंबर्स को। भेजेगा। बोलो हाँ या ना? यस यस सर। और नो? यस और सर। यस। उसकी रेजोल्यूशन की भी ड्राफ्टिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सिर्फ डिसीजन लेना रहेगा ना उसको यस लेकर। सर। यस। अच्छा, यस अब सर। इनने बोला कि भाई ये जो मुद्दा है, मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे डायरेक्टर अपॉइंट करना है, बराबर है। अब डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? डिसीजन मेजोरिटी के बेसिस पे लिया जाएगा। अब डिसीजन मेजोरिटी के यस। बेसिस पे मतलब मेंबर्स वोटिंग करेंगे। बोलो हाँ या ना? और वोटिंग करेंगे तो हाँ फिर उनको सर। स्क्रूटिनाइज कौन करेगा? स्क्रूटिनाइजर करेगा। आई होप आई एम क्लियर। यस। हाँ। यस तो सर। उसने नोटिस भेजा, नोटिस के साथ क्या भेज दिया बेटा? रेजोल्यूशन का एक ड्राफ्ट। ड्राफ्ट पेपर, ड्राफ्ट बना के भेज दी। यस और नो? और सबको रिक्वेस्ट किया कि भैया अपना एसेंट या डिसेंट जो भी है इन राइटिंग में दे दो ऑन पोस्टल बैलेट, बराबर है क्या? यस। यस और नो? और यहाँ पे क्या लिखा बेटा?
पोस्टल बैलेट मींस वोटिंग बाय पोस्ट और थ्रू कम ऑन इलेक्ट्रॉनिक मींस। लिखा है या नहीं लिखा मीन्स है? यस बोलो सर, हाँ या ना, यस और नो। और कब तक में बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, कब तक में विद आपका इन डिसीजन 30 आना डेज, चाहिए? हाँ, तो ये कहानी कितने दिन की होगी बेटा? 30 ये दिन की। कहानी कितने दिन की है बेटा? 30 दिन की कहानी। चलो अभी इसके हिसाब से लिख लेता हूँ मैं, 30 दिन की कहानी है। बोलो हाँ या ना। और पोलिंग वाली कितने दिन की कहानी थी बेटा? 9 दिन की 9 दिन कहानी की। थी, याद कर लो। यस और नो, आई होप आई एम क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो, अब मोड अब नोटिस भेजना है, बताओ जरा फटाफट, क्या फिजिकली नोटिस भेजनी पड़ेगी? हाँ, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, बराबर है क्या? यस और नो। और ईमेल यस में सर, भी यस भेजना सर, पड़ेगा, कोरियर सर्विस भी यस करेगी सर, विद इन द सेड पीरियड ऑफ 30 डेज। बोलो हाँ या ना। यस सर, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस। अच्छा ये बताओ, 30 दिन में नोटिस भेजी जाएगी बेटा, या मीटिंग कंक्लूड हो जाएगा? 30 दिन में नोटिस भेजी जाएगी या मीटिंग कंक्लूड हो जाएगा? अच्छे से पढ़ के बताना मेरे को, रूल 22(1). मीटिंग कंक्लूड हो जाएगी हाँ, सर। यहाँ पे लिखा है बेटा, सेंड दियर एसेंट और डिसेंट, यस और नो। मतलब यस सर, आपकी वोटिंग खत्म हो जाएगी 30 दिन के अंदर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर, यस ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान समझना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, नोटिस भेजी। क्या यस यस भेजी? सर नोटिस मेंबर्स भेजी। को नोटिस भेजी। किस किस में बेटा? मेंबर्स, हाँ, मेंबर्स, मोड भेज दिया। बोलो हाँ या ना, पूरा का पूरा मोड भेज दिया इधर, बराबर है क्या? यस, यस सर, अब बताओ, अब ये मोड मतलब इसने फिजिकली भी भेजा, इलेक्ट्रॉनिकली भी भेजा, यस और नो, कोरियर में भी यस कर सर, दिया, मतलब जैसे जैसे वो कर सकता था कर दिया, बराबर है क्या? यस, यस और नो। यस सर, अच्छा, अब इस नोटिस का क्या करूं बेटा मैं, क्या एडवर्टीजमेंट में भी जाना चाहिए? जाना चाहिए। ये बात मैंने यस हर जगह बताई है, यस और नो। यस एडवर्टीजमेंट में भी सर, जाना चाहिए। अच्छा ये बताओ, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, बराबर? यस सर, यस सर इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर वेबसाइट में भी जाना चाहिए बेटा। यस सर, यस बोलो सर जरा फटाफट से, यस। अच्छा क्या जाना चाहिए नोटिस में? पूरा डिटेल ऑफ नोटिस, यस और नो। हाँ, यस वही सर मतलब यस है ना, सर, क्या क्या मैटर, क्या क्या एजेंडा, टाइम वगैरह सारी चीजें। बोलो हाँ कि ना। देखो लिखा है, डेट ऑफ यस सर, कंप्लीशन, कौन से मुद्दे हैं, ये एजेंडा हो गया। क्लियर और नॉट क्लियर? कब कंप्लीशन होगा डिस्पैच ऑफ नोटिस का, डेट में ऑफ कमेंसमेंट ऑफ नोटिस का होगा, तो डेट ऑफ एंड ऑफ वोटिंग क्या होगी बेटा, बताओ? मैक्सिमम 30 डेज, यस और नो। यस सर, यस सर, ठीक यस है। अच्छा फिर क्या बोलता है, अगर कोई भी पोस्टल बैलेट इस डेट के बाद रिसीव होगा, ड्यू डेट के बाद, क्या उसको रिसीव माना जाएगा? नो सर, नहीं, तो वोटिंग उसकी अलाउड नहीं मानी जाएगी, है ना? तो उस अगर उस पोस्टल बैलेट पे आप वोट करोगे तो आपकी वोटिंग वैलिड वोटिंग नहीं मानी जाएगी। नहीं आई होप आई होगी। एम क्लियर। अच्छा मान लो जिसको यस पोस्टल बैलेट नहीं मिला, क्या वो डुप्लीकेट पोस्टल बैलेट ला सकता है? हाँ ला सकता है। आ रहा है बात समझ में? किसी को कोई शिकायत करनी है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस, तो पूरा का पूरा जिसकी शिकायत, अगर कोई शिकायत रह जाती है तो आपको उसका कॉन्टेक्ट डिटेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर, यस सर यस। ओके, इसके बाद नोटिस ऑफ द पोस्टल बैलेट शैल, और ये देखो लिखा है कि नहीं लिखा है बेटा? यस सर, यस और नो, वेबसाइट पे। यस। और ये कब तक हो जाना चाहिए? टिल द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ पोस्ट। कोई नई चीज है क्या बेटा, ये बताओ? नो सर नो सर, तो यहाँ तक पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है, थर्ड एंड फोर्थ वाला पॉइंट? यस। अच्छा ये यस वाली सर, भी पॉइंट यस वाली बताई थी मैंने, समझ में आ गया। और इसमें भी कौन अपॉइंट करता यस है? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, स्क्रिप्ट, अब बोर्ड ऑफ स्क्रूटिनाइजर डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, बोलो हाँ या ना। तो ये हो गया यहाँ से लेके यस यहाँ सर तक रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस और यस सर, ये भी मैंने पूरा बताया था, नहीं नहीं बताया था? बताया था। बोलो जरा फटाफट, देख लो यहाँ पे, स्क्रूटिनाइजर यस को सर क्यों अपॉइंट किया जा रहा है बेटा? असर्टेनिंग द रिक्विजिट मेजॉरिटी, यही लिखा हुआ है। यस यस सर, सर बहुत बढ़िया। फिर क्या लिखा है बेटा, ये जो पोस्टल बैलेट रिसीव्ड बैक फ्रॉम द शेयर होल्डर, मतलब ये क्या हो गया बेटा? वोटेड पोस्टेड पोस्टल बैलेट। वोटर बोलो हाँ पोस्टल या वोटेड ना। बैलेट। पोस्टल बैलेट तो ये यस किस, सर, कौन अपने पास रखेगा बेटा? स्क्रूटिनाइजर रखेगा, स्क्रूटिनाइजर। यस स्क्रूटिनाइजर और नो। यस। और इसके बाद क्या करेगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। रिकॉर्ड करने के बाद सारी चीजें, यस और नो, इन राइटिंग रखेगा कि नहीं रखेगा, प्रूफ रखेगा कि नहीं रखेगा? यस यस। रखेगा क्या सर। इस पोस्टल बैलेट को लगा के आग जला दिया जाए? नहीं साहब, कोई भी नहीं नहीं जला सर, सकता, बराबर है क्या? यस। अच्छा अब ये जो सारा का सारा एनालिसिस कर लिया, अब वो अपना रिपोर्ट देगा कि नहीं देगा? देगा यस सर। और सर रिपोर्ट कब तक में होनी चाहिए बेटा? 7 दिन में। 7 डेज में। विद इन 7 यस और डेज नो, बट कब बेटा? जिस दिन से, कम ऑन, लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ पोस्टल बैलेट्स देन 7 डेज देयर ऑफ, यस और नो। तो ये बताओ 30+7 यस करूं या मैक्सिमम 30 ही रहेगा बेटा? 30+7
30 + 7 होना चाहिए, यस सर, क्योंकि 30 डेज किसके लिए था? वोटिंग के लिए था। बोलो हाँ या ना? यस यस सर, 30 डेज यस किसके सर, लिए था बेटा? वोटिंग के देखो लिए। ना, हाँ, शैल असेंट और डिसेंट, यही लिखा है ना। तो 30 डेज किसके लिए था बेटा? वोटिंग के लिए। वोटिंग, बराबर है क्या? यस। और 7 दिन किसके लिए हो गया बेटा? रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। बोलो हाँ या ना? यस सर, यस सर, और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद क्या रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा स्क्रूटिनाइजर यस को? सर, यस, यस। हाँ क्योंकि सर, भाई हर बार मीटिंग हो रही है ना, बोलो हाँ या ना? जनरल मीटिंग कई बार हो सकती है, यस सर, तो हर यस जगह सर, रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। और वो रजिस्टर को बताओ जरा किसके सेफ कस्टडी में होना चाहिए? स्क्रूटिनाइजर, तो पोस्टल बैलेट भी एज वेल एज रजिस्टर भी। बोलो हाँ या ना? The assent यस, or यस dissent सर, received after 30 days from the date of issue of notice shall be treated as if reply from the member has not been received. बराबर है क्या? तो मतलब 30 यस + सर, 7 ही चलेगा, ये भी क्लियर है। और इसके बाद क्या हो जाएगा यस बेटा? सर, जो भी रिजल्ट आएगा, यस और नो, along with the scrutinizer report, कहाँ पे डाला जाएगा बेटा? वेबसाइट पे। ये काम कौन करेगा बेटा? चेयरमैन। बोलो हाँ या ना? स्क्रूटिनाइजर, चेयरमैन। चेयरमैन, चेयरमैन, यस रिजल्ट, सर, रिजल्ट लिखा है यहाँ पे। रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर्ड बाय प्लेसिंग इट along with the scrutinizer report on the website. बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है? यस सर, और ये क्या बोला कि पोस्टल बैलेट में इलेक्ट्रॉनिक मींस भी चलेगा। रूल 20 लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो हाँ या ना? यस, यस। यस सर, ये वाला यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? 37 दिन की कहानी लिख दूं मैं यहाँ पे? 30 + यस, 7 डेज। बोलो हाँ या ना? 30 डेज यस किसकी सर, बेटा? वोटिंग की, प्लस 7 दिन प्लस में 7 7 डेज, डेज कौन? रिपोर्ट की, स्क्रूटिनाइजर रिपोर्ट के लिए, रिपोर्ट, याद रहना चाहिए। यस और नो? ड्यू डेट बस आपको यस, बेहतर तरीके से याद रखना है, बाकी चीजें तो कोई बात नहीं बेटा, आगे पीछे चल जाएगी। यस, 37 दिन की कहानी। आई होप आई एम क्लियर। यस सर, बोलो जरा फटाफट से यस और नो। यस। और अब ये चीज याद रख लेना बेटा, 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या बोल रहा है बेटा? ऐसे कौन कौन से आइटम हैं? कौन से आइटम बेटा? बिजनेस आइटम, यस और नो, जो सिर्फ पोस्टल बैलेट के थ्रू ही जाएंगे, ओनली बाय पोस्टल बैलेट। लिखा है क्या? यस सर, यस सर, तो नंबर 1 क्या है बेटा? एक तो मेमोरेंडम का अल्टरेशन, उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज का। आई होप आई एम क्लियर। यस सर, क्योंकि अगर मेमोरेंडम को क्या करना है बेटा? ऑल्टर करना है, तो एसआर चाहिए कि नहीं चाहिए? एसआर चाहिए तो चाहिए, जनरल मीटिंग चाहिए चाहिए नहीं सर, चाहिए? और जनरल मीटिंग में जो वोटिंग है वो किसके थ्रू होगी बेटा? वोटिंग बाय, कम ऑन, पोस्टल बैलेट। क्लियर एवरीवन? यस सर, ऑल्टरेशन ऑफ यस आर्टिकल्स सर, ऑफ एसोसिएशन करना है तो एसआर चाहिए। जनरल मीटिंग चाहिए होगा। बोलो हाँ या ना? पोस्टिंग, यस सर, वोटिंग बाय यस सर, पोस्टल बैलेट। चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, सेक्शन 12 वाला। बोलो हाँ या ना? एसआर चाहिए, हर जगह एसआर चाहिए था। जनरल मीटिंग आएगी, पोस्टल बैलेट याद रहेगा। यस नो? चेंज इन ऑब्जेक्ट फॉर द कंपनी हैज रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस। मतलब ये क्या बोल रहा है बेटा? पब्लिक इशू कर रहा है, और पब्लिक इशू किया तो क्या होएगा बेटा? एसआर। एसआर चाहिए जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग मतलब पोस्टल बैलेट। आई होप आई एम क्लियर। यस सर, और पोस्टल बैलेट बेसिकली किसके लिए होता है बेटा? पब्लिक के लिए होता है। बोलो हाँ या ना? यस सर, यस। तो इन चीजों की इंफॉर्मेशन पब्लिक को जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए? और इसके लिए स्पेसिफिकली बोल रहा है, क्या बोल रहा है बेटा? क्या होना चाहिए? पोस्टल बैलेट के थ्रू ही होना चाहिए। यस और नो? अगर आप डीवीआर इशू कर रहे हो बेटा, क्या इशू कर रहे हो? डीवीआर। तो डीवीआर में क्या? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। याद आया यस सर, क्या? यस सर, हाँ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आया। अगेन यहाँ पे पोस्टल बैलेट चाहिए। क्लियर? यस यस सर, और नो? वेरिएशन इन द राइट्स अटैच्ड टू अ क्लास और क्लासेस ऑफ शेयर्स, 48 में पढ़ाया था क्या? वेरिएशन क्लास और क्लासेस ऑफ शेयर्स, यस और नो? एक तो मैंने बताया था क्या होना चाहिए बेटा? 46 में क्या 46 में क्या था? शेयर सर्टिफिकेट। 47 में क्या था? वोटिंग राइट्स। और 49 48 में क्या था बेटा? वेरिएशन टू वेरिएशन। शेयर होल्डर्स राइट, हाँ, उसमें अगर कुछ क्या हो रहा है बेटा? चेंज हो रहा है, बराबर है क्या? वेरिएशन आ रहा है वोटिंग राइट्स में, बराबर है क्या? यस यस और सर, नो? और वोटिंग राइट्स का मतलब क्या हो गया बेटा? डिविडेंड में चेंज आना था। डिविडेंड में चेंज आना था। बोलो हाँ या ना? डिविडेंड प्लस माइनस हो रहा है। बोलो हाँ या ना? तभी तो वेरिएशन आ रहा है यस क्या? सर, हाँ, यस सर, यस। तो मेंबर में नहीं आ रहा है। मेंबर में आ रहा है क्या? मेंबर में नहीं आ रहा, वोटिंग राइट्स में आ रहा है। आ रहा है बात समझ? वो डिविडेंड अगर किसी को ज्यादा कम करके दिया गया है, तो फिर उस केस में जो भी है आपका क्या होएगा बेटा? जनरल मीटिंग होएगी। यस नो? और इसमें पीबी। आई पोस्टल होप आई एम बैलेट, क्लियर। बाय बैक ऑफ शेयर कर रहे हो बेटा, तो अगेन
पोस्टल बैलेट। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 151, 151 का मतलब क्या हो गया बेटा? 151, 151 कौन सा था? अनोनिमस, नहीं 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 नहीं, 150 कौन सा डायरेक्टर है 151 वाला? अनोनिमस, नहीं नहीं नहीं, 151 कौन सा डायरेक्टर था? 151 शेयर होल्डर वाला है क्या? एक मिनट, हाँ क्लियर करता हूँ इसको। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कौन सा है? हाँ, कौन सा है ये? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, SSHD। बताया था स्मॉल शेयर होल्डर जो होते हैं वो अपना डायरेक्टर जो है वो नॉमिनेट करवाते हैं कंपनी से, कि उनकी यस बातों सर। को भी जो है वो कंपनी तक रखा जाए। बताया था नहीं बताया था? तो ये जो है, जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं, राइट, यस, इसमें जनरल मीटिंग में, तो डेफिनेटली इनका भी किसके थ्रू चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, पोस्टल बैलेट के थ्रू चाहिए। पोस्टल बैलेट। यस सुनो, यस। और अगर कंपनी अपनी अंडरटेकिंग बेच रही हो तो वो भी पोस्टल बैलेट के थ्रू चाहिए। जनरल मीटिंग होगी, यस और नो? यस। एंड देन गिविंग लोन्स और एक्सटेंडिंग गारंटी, कंपनी अगर क्या दे रही है बेटा? लोन दे रही इन एक्सेस ऑफ लिमिट अंडर सेक्शन 186(3), ये इंटर कॉर्पोरेट लोन की बात कर रहा है। इसकी बात कर रहा है बेटा? इंटर कॉर्पोरेट लोन। और इंटर कॉर्पोरेट लोन की लिमिट थी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, इसका 100%। मतलब जितना ये तीन मिला के उतना ही आप मैक्सिमम दे सकते हो, अदरवाइज आपको क्या करेगा करना पड़ेगा बेटा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर आप कंपनी को, एक कंपनी दूसरे कंपनी को लोन देती है ग्रेटर देन इक्विटी शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो फिर उसको क्या पास कराना पड़ेगा बेटा? स्पेशल रेजोल्यूशन। और वहां पे जो वोटिंग आएगी वो बेटा किसके थ्रू आएगी? पोस्टल बैलेट के थ्रू आएगी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। फिर मजे ले रहा है ये, देखो क्या लिखा है, एनी अफोरसेड आइटम ऑफ बिजनेस, लिखा है, लिखा है, जिसके थ्रू आप यस क्या सर। कर सकते हो बेटा? पोस्टल बैलेट कर सकते हो। तो क्या लिखा है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में भी आप वोट कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया? ई वोटिंग इज ऑल्सो अलाउड। कहने का मतलब यहाँ पे क्या नहीं रहेगा बेटा? पोलिंग और शो ऑफ हैंड्स मेथड नहीं रहेगा। आई होप आई एम क्लियर। तो एक चीज पिक्चर में क्लियर यस कर सर। दूं, जहां पे पोस्टल बैलेट है वहां पे तो आप पोस्टल बैलेट दो, बट वेन एवर रिक्वायर्ड, यस और नो, ई वोटिंग आ जाएगी। आई होप आई एम क्लियर। ई वोटिंग के लिए मना नहीं है, बोलो हाँ कि ना? यस सर। पिक्चर क्लियर एवरीवन? बराबर है। Yes, sir. पोस्टल बैलेट किसको अप्लाई नहीं है बेटा? दो कंपनी, नंबर वन एक ओपीसी और दूसरा बेटा जल्दी बोलो फटा, अदर कंपनीज हैविंग मेंबर अप टू 200 आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट। कहने का मतलब क्या हो गया? एक तो ओपीसी को अप्लाई नहीं होगा, बोलो हाँ या ना? दूसरा प्राइवेट कंपनीज को भी अप्लाई नहीं होगा, बराबर है क्या? Yes, sir. यस यस और सर। नो? अच्छा, पब्लिक कंपनी को अप्लाई हो गया, पब्लिक कंपनी को भी अप्लाई नहीं होगा? पब्लिक कंपनी को भी पब्लिक कंपनी अप्लाई को नहीं अप्लाई होगा। होगा। नहीं होगा अगर लेस देन इक्वल्स टू 200 मेंबर है। यस सर। पिक्चर क्लियर हो? अगर यस और नो? यस सर। Yes, sir. अच्छा, ई वोटिंग इनको अप्लाई होगी क्या? पब्लिक कंपनी लेस देन इक्वल्स टू 200 मेंबर, क्या इनको ई वोटिंग अप्लाइड होगी क्या? नहीं सर। नहीं होगी। हरा है बता, 1000 वहां मेंबर्स है पे ना मिनिमम। 1000 होना चाहिए, याद रख लो। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो एक बात बताओ, पब्लिक कंपनी लेस देन 200 मेंबर्स हैं तो उनके लिए कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? शो ऑफ शो हैंड्स ऑफ या तो हैंड्स पोलिंग, बोलो और हाँ या पोल। ना? यस सर। आई होप आई एम क्लियर, यस और नो? पोलिंग के लिए यस कोई सर। यस रिस्ट्रिक्शन सर। नहीं बेटा, किसी भी कंपनी के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। शो ऑफ हैंड के लिए भी किसी के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब के लिए, बोलो हाँ या ना? यस सिर्फ सर। रिस्ट्रिक्शन Yes, किसके sir. लिए है बेटा? एक पोस्टल बैलेट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक दूसरा वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक आई वोटिंग होप वोटिंग। आई एम क्लियर। यस सर। तो ये पूरा का पूरा Yes, एक sir. समरी है यहाँ पे पोस्टल बैलेट का। और दूसरी एक समरी मैंने दी हुई है इसकी बेटा, कितने तरीके के वोटिंग्स हैं, कौन कौन लोग वोट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे वोट कर सकते हैं, ये आप एक बार पढ़ लेना। आई होप आई एम क्लियर। पूरी समरी मैंने यहाँ पे दी हुई है। क्लियर है एवरीवन? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो इसी के साथ हमारा वोटिंग राइट्स का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है। यस और नो?
यस Yes, बोलो सर। जरा sir. फटाफट से। यस, अब हार्डली कितने रह गए, 3 या 4? ये छोटे-छोटे सेक्शंस हैं, 1 2 3 4, ये देखो हैं छोटे-छोटे। यस सर। ये दो सेशन में ये दोनों भी चीजें जो है कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी की जो चीजें बची, मैक्सिमम 2 सेशंस लगेंगे, 122 सेक्शंस तक आना है। इसके बाद ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बोलो जरा फटाफट से, कॉन्सेप्ट क्लियर है एवरीवन? Yes, किसी को sir. कोई किसी यस को सर। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? हाँ जी, नो बोलना सर। चाहे तो बोल सकते हो बेटा। सर इतने सारे रूल्स का कॉन्सेप्ट पता नहीं कैसे याद रहेगा। कैसे याद रहेगा बेटा? कैसे याद नहीं रखना है, बस दिमाग में रखना है इसको। रट्टा मारने पॉसिबल है? क्या रट्टा मारना है, ये बताओ। नो नहीं सर। सर। रट्टा नो सर। मारना पॉसिबल है क्या, मेरे को इतना बताओ। अगर रट्टा मारना पॉसिबल नहीं तो सर। रट्टा मारने का सोचना क्यों है, सबसे पहली बात। आप क्या याद कर सकते हो बेटा? सेक्शन के टाइटल याद कर सकते हो? याद हाँ, कर लो। सेक्शन टाइटल, रूल नंबर याद कर रूल सकते हैं। नंबर याद कर सकते हो, रूल नंबर याद कर लो, बराबर है क्या? फॉर्म भी कुछ अब कुछ अब फॉर्म एक भी मिनट, कुछ कुछ फॉर्म भी कुछ कुछ याद है, उसको याद कर लो। बाकी जहाँ पे मैं चार्ट बना के दे रहा हूँ, चार्ट याद रख सकते हो, नहीं याद रख सकते हो? हाँ सर, वो याद रह जाता है। बस वो याद रख लो। सब सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं याद आ रहा है तो। सब रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या? यस और इतना इंस्टीट्यूट भी यस सर। समझता है। बच्चा हर एक की एक अपनी क्या होती है बेटा, लिमिटेशन होती है। हर चीज आप नहीं याद रख सकते। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो अगर आप बेटा यस सर। सेक्शन और रूल्स भी याद रख रहे हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। आ रहा है बात Yes, समझ sir. में? यस और नो? यस। अभी आप डोंट वरी, मेरे को आगे ये सिलेबस कंप्लीट करने दो। आपकी सेशन खत्म नहीं करूंगा मैं कुछ ना कुछ सेशंस ऐसे R&D कर करके आपको देता रहूंगा, आप सोच भी नहीं सकते। इतना सारा आप पढ़ लोगे। अभी तो क्या है, अपने पास रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेशन कंप्लीट करना है। बोलो हाँ या ना? एक बार सेशन हाँ सर। कंप्लीट होने दो, इसके बाद मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। कौन कौन से सिचुएशन ऐसे हैं जिसमें सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा है, चलो उसको अलग से याद करो। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहाँ कहाँ पे हो रहा है, यस और नो? आईएफएससी कंपनीज कहाँ कहाँ पे यस लग रही सर। हैं, उसको सब हर तरीके से उसको एनालिसिस दूंगा आपको। डोंट वरी अबाउट दैट। आधा घंटा दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, बोलो। दे देंगे सर, आधा अगर क्या, आप 1 घंटा भी दे देंगे। आधा घंटा नहीं नहीं नहीं, आधे घंटे से ज्यादा चाहिए नहीं ना, डिस्कशन ही नहीं करना उसके ऊपर। आ रहा है बात समझ? फिर मैं आपको बहुत सारे केस स्टडीज पे सिर्फ डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपको सेक्शंस पूरे याद हो चुके होंगे, तो केस स्टडी लाऊंगा। फिर सेक्शंस का आपको पूरा, फिर क्या होगा, दिमाग भागेगा ना भाई, इस सेक्शन से इस सेक्शन पे, इस सेक्शन से इस सेक्शन पे, ऐसा भागेगा दिमाग। बोलो हाँ या ना? और हाँ उसके लिए सर। जरूरी है कि यस आगे सर। अपन गो थ्रू करें पूरे सेक्शंस को एक साथ। जब तक ये नहीं होएगा तब तक वो होएगा नहीं। बोलो हाँ कि ना? मैं पढ़ाए नहीं हूँ, मैं यस सर। केस स्टडी बोल रहा हूँ, ये बताओ कहाँ से बताओगे? तो आज मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ, एक एक सेक्शन का इंडिविजुअली कर रहा हूँ, राइट? जहाँ पे लिंक लग रहा है वहां पे कर रहा हूँ, हर एक मैटर पे डिस्कस करता हूँ। जब वो केस स्टडी पे आऊंगा बेटा, तो मैं बताऊंगा कि देखो वो यहाँ पे पढ़ा था ये शब्द पे, फिर वो शब्द याद आना शुरू होंगे। आ गया बात समझ में? देखो यस तुमको सर। अपने माइंड की यस सर। कैपेबिलिटी पता है क्या? माइंड, तुमको एक चीज बताता हूँ। माइंड जो होता है ना, एक ऐसा सुराही जैसा होता है। सुराही देखा है ना? सुराही, जग, बकेट, देखा है? Yes, sir. हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ, उस बकेट को आप पत्थर डालो तो क्या होएगा? बकेट भारी हो जाएगा। एक टाइम पे भर जाएगा। बोलो हाँ या ना? और फिर हाँ उस सर। टाइम पे आप उसमें एक और पत्थर भी डालोगे तो पत्थर बाहर आ जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ये क्या Yes, होता है sir. बेटा? ये माइंड का क्या होता है? एक्सट्रीम लेवल होता है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। मतलब यस। उससे ज्यादा अब कोई भी चीज आप उसमें डाल नहीं सकते हो, बराबर है? यस सर। हाँ, बराबर है ना? आपका माइंड कहाँ पे आ गया बेटा? ऑप्टिमम लेवल पे आ गया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा। मैक्सिमम जो गधे लोग होते हैं क्या करते हैं, पत्थर डालना छोड़ देते हैं उसमें, बोलते हैं अब ये भर गया, छोड़ दो, जाने दो। पर जो होशियार लोग होते हैं फिर उसमें कंकड़ डालना शुरू करते हैं। क्या वो बकेट अभी भी कंकड़ एब्जॉर्ब करेगी कि नहीं करेगी? कर करेगी लेगी। सर। बोलो जरा फटाफट, करेगी कि नहीं करेगी? पर वो गधा था करेगी। जिसका यस वो सर। माइंड, वो बोल दिया नहीं अभी मेरा माइंड पूरा भर गया, अभी छोड़ दो, जाने दो। हाँ या ना? सेम वे अपना माइंड होता है कि बेटा जब इस तरीके से हमारी पढ़ाई होगी तो अब इस तरीके से फिर से उसी को पढ़ने लगोगे तो वो बाहर चला जाएगा, बराबर है क्या? तो अब क्या करो, उसी पढ़ाई को दूसरे तरीके से करो तो एब्जॉर्ब कर लेगा माइंड। कंकर डाल दिया, कंकर डाल दिया तो बताओ जरा फटाफट से, 3-4 किलो कंकड़ चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा उसमें? जहां जहां पे यस। चला स्पेस जाएगा। खाली भर जाएगा। अब बताओ, अब दिमाग भर गया कि नहीं भर गया?
भर गया। भर गया कि नहीं भर Yes, गया? sir. अब आप उसको छोड़ दो, चलेगा क्या? नो सर। अब अभी भी नहीं चलेगा? अब तो चलेगा? चलेगा। यस सर चलेगा। नहीं चलेगा, बालू भरो उसमें, बालू अभी एब्जॉर्ब करेगा, बोलो हाँ कि ना? हैं? ये इसीलिए सर बोला नहीं चलेगा। यस हाँ, सर। बालू भरना पड़ेगा ना, बालू भी भर जाएगा। आया बात समझ? अब भरा कि नहीं भरा? अब भर गया। अरे पानी डालो, पानी डालो, आधा बकेट पानी और एब्जॉर्ब कर लेगा वो। सी दिस इज द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द माइंड। आप कभी भी नहीं बोल सकते हो गया सर। इसको बोलते हैं लाइफ को बैलेंस करना, माइंड को बैलेंस करना। पढ़ाई पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई के साथ और भी चीजें करो। उससे क्या होता है, माइंड एक्टिव रहता है। एक ही एक चीज करोगे तो बोर होने लगेगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ अभी यस सर। जैसा डिम्पल ने बोला सर अभी ये कैसा याद रखेंगे, यकीन मानो गारंटेड बोल रहा हूँ। अभी इतना पढ़ने के बाद 10 दिन इसको छोड़ दो, फिर इसी को पढ़ना शुरू करना। माइंड जो आपका डेटा एब्जॉर्ब कर चुका है, तो माइंड उसमें थक जाता है ना। तो उस समय उस चीज को नहीं पढ़ना, उस समय छोड़ देना चाहिए उस चीज को। अब एक बात बताओ, जो डेटा तुम्हारे माइंड में गया वो कभी डिलीट हो सकता है क्या? नहीं, सर, डिलीट तो नहीं हो सकता नहीं सर। हो सकता। पर क्योंकि उस समय माइंड ने अपने आप को प्रोसेस किया हुआ है, तो माइंड गर्म है। सीपीयू गर्म होता है कि नहीं होता है? तो क्या करते, कंप्यूटर ठंडा होता है करते कि नहीं सर। करते? अभी आपका सीपीयू गर्म हो गया, तो आपको लग करते रहा है हैं। नहीं यार अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या करो यस सर बेटा? गर्म हो गया सर। हाँ तो क्या करो, पीसी को क्या करो बेटा, शट डाउन मार दो। मतलब क्या करो बेटा, जाके सो जाओ, खेलो कूदो, जो करना है करो, ये मत करो, है ना। लेट द माइंड कम्स इनटू द नॉर्मल पोजीशन। बराबर है क्या? अब एक दो यस दिन सर। उसको यस सर। मत पढ़ो, एक दो दिन छोड़ दो उसको, फिर उसी को लेके बैठो। अब देखो वो नई नई दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु आएगी आपके पास। मतलब अब आप उससे आगे की सोचोगे। बोलो हाँ कि ना? बोलोगे ये तो मैंने पढ़ लिया है, याद है, वो यस याद है, सर। ये याद है, ये आपके दिमाग में फिट हो चुका बेटा। आप क्या करते हो, पढ़ लिया, अब जिंदगी में देखेंगे ही नहीं उसकी तरह। अब हम उससे ब्रेकअप कर लिया, अब हम दिमाग में चल रहा है, सब पढ़ लिया हमने, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नो। है तो उसको 10 दिन में, 5 दिन में क्या करो, एक बार गो थ्रू कर दो, तो एक बार नजरों से गुजर जाने दो उसको, याद आ गया, हाँ या ना? यस। बोलो, आपकी नजरों ने कितने इंसानों को देखी है बेटा आज तक? कितने इंसानों को अपने आंखों से देखा है आपने? बहुत सारे। कितने लोग याद है बेटा जिनको आप बार बार मिलते हो, बार बार देखते हो? देखा और चले गए साहब, ऐसे तो पता नहीं कितने आदमी दिखते हैं, भूल जाते हैं। बोलो हाँ या ना? तो हाँ देखने से सर। पढ़ाई थोड़ी यस होती है, सर। देखने से पढ़ाई नहीं होती है। उसको क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? बार 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 देखना पड़ता। रिवाइज। नजरों से गुजरने दो बस। कुछ नहीं, बाकी कुछ मत करो, मत बात करो ना, मत टाइम दो ना उसको, बस नजरों से गुजर जाने दो उसको। आ रहा है बात समझ में? आपके दिमाग में रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि दिमाग में रिटेन हो जाए, बस उसको गुजर जाने दो। और आप उसको गुजरने ही नहीं देते, आप देखते नहीं हो उसको, ऐसा लगता है जैसे एकदम बस हो गया, ब्रेकअप हो गया साहब, अब जिंदगी में नहीं देखेंगे, गंगा नहा लिए साहब, यस सर। हैं? ऐसा काम चलेगा क्या? आ रहा है बात समझ में? क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. यस। तो यस सर। गुजरने दो। पक्का? ठीक है, चलो ठीक है, स्टॉप करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। ठीक है, कल ऐसे ही सेशन फिर थैंक यू से सर। एक कवर करेंगे, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन विल स्टार्ट विद द डिपॉजिट पार्ट। डिपॉजिट वाला चैप्टर है ना, डिपॉजिट और चार्जेस वाला, यस यस सर। सर। तो उसको शुरू यस करेंगे। सर। और Sir, उस वो दोनों भी 5-10 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। देन विल प्रोसीड विद, कम ऑन, 3 चैप्टर रह जाएंगे ना, डिविडेंड वाला, अकाउंट्स वाला, और ऑडिट वाला, यही यस सर। है ना? 3 चैप्टर, छोटे यस। छोटे चैप्टर है, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है एवरीवन, चलो sir, थैंक कल यू भी सो मच। 7 बजे होगा? थैंक यू सर। थैंक क्या यू बोल रहे सर। बेटा, सर, क्या बोल? हाँ जी, थैंक यू सर। सर कल भी 7 बजे ही होगा? हाँ हाँ, 7 बजे रहेगा। वो तो कल भी मैं लेता था, बट वो बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू नहीं ले पाया। ठीक है ना, सेशन रहेगा, Yes, सेशन sir. सेशन ऑफ नहीं करेंगे। अब मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ बेटा, मैं सारा का सारा अपना पूरा कमंडल साथ में लेके चल रहा हूँ। किधर भी रहो, बस बैठ के आधे घंटे 1 घंटे लेक्चर ले लो, आपका टाइम नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है Yes, एवरीवन, sir. नया नया यस एक्सपीरियंस सर। आ रहा है। और देखो क्या है ना, लाइफ में तकलीफें, हर्डल्स, स्ट्रगल्स आते हैं, बराबर है। इट इज अप टू यू कि आप उन हर्डल्स को कैसे मैनेज करते हो, राइट और नॉट? अभी मैं यस सर। होटल में यस रुका सर। हुआ हूँ, पर मैंने लेक्चर लेना
कि जरूरी है लेक्चर मैं लूंगा। अरे हाँ, टेक्निकल रीजन की वजह से ना ले पाऊँ, यस वो अलग बात है, बट मैं कोशिश हमेशा यही करता हूँ, कहीं पे भी रहूं, किसी भी छोर में रहूं, किसी भी सिचुएशन में रहूं, अपनी जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। बराबर। यस सर। थैंक यू सो Yes, मच, sir. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सर।